देखते हैं। टुपल इज ए कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स मच लाइक ए लिस्ट। टुपल भी कलेक्शन होता है पाइथन ऑब्जेक्ट्स की, जैसे कि लिस्ट होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है मच लाइक ए लिस्ट। टुपल लिस्ट के जैसा ही होता है, बट कंडीशन क्या है? इट इज एन इम्यूटेबल कलेक्शन। ये इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल को मैं अभी डिटेल में समझाता हूँ, पहले हम आगे बढ़ते हैं। टुपल्स आर क्रिएटेड यूजिंग द पैरेंथेसिस। टुपल को क्रिएट करने के लिए हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं। जैसे कि हम लिस्ट को क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, तो यहाँ पे हम पैरेंथेसिस यूज करेंगे। एंड टाइप फंक्शन क्या रिटर्न करेगा टुपल के केस में? क्लास टुपल। पहले हम इस चीज को कोड में देखते हैं। मैं यहाँ पे टुपल क्रिएट करता हूँ माई टुपल नाम से, एंड देन टुपल को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं पैरेंथेसिस। एंड इस पैरेंथेसिस में हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डालते हैं। जैसे कि मैंने डाला 1 2 3, देन मैं डालता हूँ कोई स्ट्रिंग ABC, एंड देन मैं कोई भी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डालता हूँ, एंड देन मैं कोई भी बूलियन वैल्यू डालता हूँ जैसे कि ट्रू। ये हो गया हमारा टुपल। अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा अपने टुपल को। मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो इसने टुपल को प्रिंट कर दिया है, जो कि इनक्लोज्ड है इन द पैरेंथेसिस, जो कि पैरेंथेसिस में डाला हुआ है। एंड अगर मैं इसकी टाइप प्रिंट करता हूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा? तो इसने क्या प्रिंट किया हमारे पास? क्लास टुपल। एंड यहाँ पे हमने एक चीज देखी थी, टुपल इज एन इम्यूटेबल कलेक्शन। अब ये क्या होता है? म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल को हमने पहले भी देखा है स्ट्रिंग या लिस्ट के केस में, बट टुपल इज इम्यूटेबल। वो कैसे? पहले मैं क्या करता हूँ, एक एक्स वेरिएबल लेता हूँ और इसी टुपल को कॉपी करता हूँ, एंड इसको मैं जानबूझ के पहले लिस्ट बनाता हूँ। एंड लिस्ट में हम क्या कर सकते थे? मैं एक्स के 0 लोकेशन पे वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ 10, एंड बाद में मैं प्रिंट करता हूँ एक्स को। अब देखो फर्स्ट वैल्यू चेंज होगी, लेकिन अभी मैं इसको टुपल बनाता हूँ। सारा कोड सेम है, मैंने इसको पैरेंथेसिस में इंक्लोज कर दिया। अब ये बन गया टुपल। अब मैं करता हूँ इसकी 0 लोकेशन पे वैल्यू को चेंज। अब देखो क्या होता है। अब इसने दिया हमें टाइप एरर। तो टाइप एरर क्या बोल रहा है? टुपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टुपल ऑब्जेक्ट में हम आइटम्स को असाइन नहीं कर सकते। ये होता है इम्यूटेबल। यहाँ पे लिस्ट में देखो, लिस्ट में हम लिस्ट को क्रिएट करने के बाद उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं म्यूटेबल। लेकिन टुपल के केस में क्या है? सारा कुछ सेम है, सिर्फ हमने क्या किया है? पैरेंथेसिस यूज किए हैं, एंड हम बाद में ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं इम्यूटेबल। इसलिए यहाँ पे भी नोट्स में लिखा हुआ है, मैं पहले इसको क्लियर ही करता हूँ। यहाँ पर देखो मच लाइक ए लिस्ट, ये बिल्कुल लिस्ट के जैसा है, बट इट इज एन इम्यूटेबल। टुपल इज सिमिलर टू द लिस्ट, बट उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, टुपल इम्यूटेबल है एंड लिस्ट हमारा म्यूटेबल है। लिस्ट में हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन टुपल के केस में हम किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर एक बार हमारा टुपल बन गया तो बन गया, उसमें ना ही हम कुछ ऐड कर सकते हैं ना ही हम कुछ रिमूव कर सकते हैं। ये होता है हमारा टुपल। अब टुपल को कोई लोग टपल भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन कुछ लोग टुपल भी प्रोनाउंस करते हैं। आप जैसे चाहो आप वैसे प्रोनाउंस कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टुपल। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम एज लिस्ट ही हैं, जैसे हमने लिस्ट में किए थे। पहला है इम्यूटेबल, हम टुपल में किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ये मैंने आपको अभी टेस्ट करके दिखाया। अभी हम टुपल में किसी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। दूसरा है डुप्लीकेट एलिमेंट्स। टुपल में डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ एंड मैं इसको रिमूव करता हूँ। एंड अब देखो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करके 1 कर दूंगा, इसको भी 1 करूँगा और इसको रन करेंगे तो ये डुप्लीकेट्स को अलो करता है। मीन्स यहाँ पे टुपल में डुप्लीकेट्स भी होते हैं। टुपल इज एन ऑर्डर्ड, जैसे कि लिस्ट ऑर्डर मेंटेन करती है, टुपल भी मेंटेन करता है ऑर्डर ऑफ द आइटम्स इन विच दे आर इंसर्टेड। जिस ऑर्डर में हम आइटम्स को इंसर्ट करते हैं, टुपल उस ऑर्डर को मेंटेन करता है। जैसे कि जो एलिमेंट यहाँ पे फर्स्ट लोकेशन पे है वो उसको फर्स्ट लोकेशन पे ही सेव करेगा, जो सेकंड पे है उसको सेकंड पे करेगा, एंड जो थर्ड पे है उसको थर्ड पे ही करेगा। उसके लिए टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। हम x का अगर 0 करेंगे तो वो क्या करेगा? इंडेक्स पोजीशन 0 ये वाली वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करता हूँ। एंड x का अगर 1 करेंगे तो वो इंडेक्स पोजीशन 2 वाली वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। हम इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग को भी अभी करेंगे, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको रेफरेंस के लिए बताया। ये आपको मालूम है, ये हम इंडेक्स पोजीशन यूज़ कर रहे हैं। एंड फोर्थ क्या है? टुपल इज ए हेट्रोजीनियस, मीन्स ये किसी भी टाइप का डाटा सेव कर सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, हमारे पास एक टुपल है जिसमें हमने इंटीजर भी रखे हुए हैं, स्ट्रिंग भी रखे हुए हैं, फ्लोट भी है एंड बूलियन टाइप का डाटा भी है। एंड टुपल के अंदर हम दूसरे कंटेनर डाटा टाइप्स जैसे कि लिस्ट वगैरह भी सेव कर सकते हैं। नोट्स में आगे हमारे पास आता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल को मैंने अभी आपको डिटेल में करवाया
कि हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को अगर चेंज करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते। देन हमारे पास आता है क्रिएटिंग टुपल विदाउट पैरेंथेसिस। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर हमको टुपल को क्रिएट करना है तो हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस यूज करते हैं। इसको मैं पैरेंथेसिस करूंगा, है ना, एंड यहाँ पे मैं अगर टाइप ऑफ एक्स करूंगा तो ये हमें क्लास टुपल रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर मैं ये पैरेंथेसिस को रिमूव कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं पैरेंथेसिस को रिमूव कर दूं फिर भी ये टुपल ही है, इसलिए वहां पे मेंशन किया है मैंने, हम टुपल को क्रिएट कर सकते हैं विदाउट द पैरेंथेसिस। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉमा सेपरेटेड लिस्ट असाइन करूँ 1, 2, 3, तो ये इसको टुपल ही क्रिएट करेगा। अब देखो एक्स में क्या है 1, 2, 3 एंड क्लास उसकी है टुपल। एंड ऐसे ही टुपल में एक और चीज़ होती है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट रखता हूँ 1। मैं चाहता हूँ मेरे पास एक टुपल हो जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो जिसकी वैल्यू है 1। अब आपको क्या लगता है क्या होगा, अब पाइथन इसको टुपल नहीं क्रिएट करेगा, अब पाइथन इसको क्रिएट करेगा इंटीजर। वो एक्स को क्या मान के चल रहा है, क्योंकि एक्स में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है, उसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, वो उसको इंटीजर मान के चल रहा है, क्योंकि पाइथन इसको समझता है कि हमने इंटीजर को पैरेंथेसिस में इंक्लूड किया है। ऐसे ही अगर मैं इसको इंटीजर की जगह स्ट्रिंग कर दूं, मैं इसको रिप्लेस करके करता हूँ ABC, अब पाइथन क्या इसको समझेगा, अब पाइथन इसको समझेगा जो कि इसकी बेस डाटा टाइप है। इसकी बेस डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अब रन करते हैं तो देखो इसने इसको समझा स्ट्रिंग। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, अब अगर हमें एक टुपल चाहिए जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो कैसे बनेगा, के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे कोमा, दैट इज इट। अगर मैं यहाँ पे कोमा डालता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो अब ये बना टुपल विद सिंगल एलिमेंट। ऐसे ही मैं स्ट्रिंग को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ कोमा एंड इसको हम रन करते हैं, तो देखो ये क्या बना, एक टुपल विद सिंगल एलिमेंट। ऐसे बनता है हमारा टुपल विद ए सिंगल एलिमेंट। यहाँ पे देखो ये हमने कर लिया टुपल विदाउट पैरेंथेसिस, हम बिना पैरेंथेसिस के भी टुपल बना सकते हैं, एंड टुपल विद ए सिंगल एलिमेंट। एंड अगर हमें टुपल बनाना है विद ए सिंगल एलिमेंट तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड ए कोमा आफ्टर द आइटम। जो भी हम सिंगल आइटम रखेंगे उसके बाद में वहाँ पे हमें कोमा डालना पड़ेगा, तो हमारा बनता है टुपल विद सिंगल एलिमेंट। एंड नेक्स्ट हमारे पास है इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग। इसको मैं जल्दी से कवर करूँगा, ये सेम है जैसे कि हम लिस्ट में करते थे। मैं इसको जल्दी से एक टुपल बनाता हूँ विद मल्टीपल एलिमेंट्स, सो दैट हम इंडेक्सिंग वगैरह को टेस्ट कर पाएँ। ठीक है, एंड टुपल में भी हम इंडेक्सिंग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी दिखाया। अगर हमें स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी इंडेक्स पोजीशन डालेंगे। एंड टुपल के केस में भी इंडेक्स पोजीशन कहाँ से चलती है, 0, 1, 2, 3 एंड 4, सेम एज लिस्ट। जैसे कि लिस्ट में है वैसे ही है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, मैं यहाँ पे डालता हूँ इंडेक्स ID 1, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, 2। अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे इंडेक्स ID 4, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, लास्ट एलिमेंट जो कि है 5। सेम वे में जैसे हम इंडेक्सिंग करते हैं वैसे हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्टार्ट पोजीशन डालता हूँ 1 एंड एंड पोजीशन डालता हूँ 3, तो ये क्या होगा, 0, 1, 2 एंड 3। अब 3 को ये इंक्लूड नहीं करेगा, आपको मालूम है 3 को ये इंक्लूड नहीं करेगा, अप टू 3 जाएगा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं तो देखो इसने क्या किया, एलिमेंट एट ID 1 एंड 2 को डिस्प्ले करा दिया, 3 को इसने डिस्प्ले नहीं किया, उसको इसने इंक्लूड नहीं किया। सेम वे से हमारे पास होता है इसमें स्टेप भी। यहाँ पे मैं इसमें स्टेप भी डाल सकता हूँ, जो कि आएगा जैसे कि मैं डालता हूँ 2 एंड इसको मैं थोड़ा सा लंबा करके करता हूँ 4 तक। अब देखो इसने क्या किया, इसने हर बार 2 का स्टेप लिया। पहले ने एलिमेंट एंड इंडेक्स पोजीशन 1 को शो करवाया 2, देन इसने 2 का स्टेप लिया, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, देन इसने डिस्प्ले करवाया 4। लास्ट हमारे पास 4 तक जाना था, ये हमारे पास ID 4 है, इसको ये इंक्लूड नहीं करेगा, तो इस डिस्प्ले करवाया 2 एंड 4। सेम वे में इसमें भी हमारे पास होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन होता है -1, यहाँ पे इसको -1 करके रन करूँ तो ये डिस्प्ले करवाएगा 5। ऐसे ही मैं इसको -2 करूँ तो ये डिस्प्ले करवाएगा 4। एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग के केस में भी हम स्लाइसिंग को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एंड पोजीशन डालता हूँ -4 एंड हम चलते हैं -1 तक। अब ये -1 को इंक्लूड नहीं करेगा, ये देखो -4, -3 एंड -1 को इसने इंक्लूड नहीं करा। यहाँ पर ऐसे ही मैं स्टेप यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यूज़ करूँगा 2 और अब ये 2 का स्टेप लेगा एट ए टाइम। ये थी हमारी एग्जांपल इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग इन टर्म्स ऑफ टुपल, जो कि वर्क करती है इन द सेम वे एज इन द लिस्ट। जैसे कि ये लिस्ट में चलती है वैसे ही ये टुपल में चलती है। अब लास्ट में आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर टुपल सिमिलर टू लिस्ट है तो हम टुपल यूज ही क्यों करें, हम लिस्ट क्यों ना यूज़ कर लें। आता ही होगा दिमाग में, अगर टुपल सिमिलर टू लिस्ट है तो हम लिस्ट ही यूज़ कर लेते हैं, टुपल यूज़ ही क्यों करना।
टुपल ऐसे केसेस में यूज होता है जहां पर हम चाहते हैं हमारी वैल्यूज गलती से भी चेंज ना हो। हमारे पास काफ़ी सिक्योर डाटा हो सकता है या सेंसिटिव डाटा हो सकता है, जिसमें अगर गलती से भी वैल्यू चेंज होगी तो काफ़ी ज़्यादा उसका नुकसान हो सकता है। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं टुपल। जैसे कि उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, हम सेव कर सकते हैं आईडीज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, क्योंकि एक बार एम्प्लॉय की आईडी साइन होगी तो वो कभी चेंज नहीं होगी। तो हम चाहते भी नहीं वो चेंज हो जाए, तो हम ऐसी इंफॉर्मेशन टुपल में सेव कर सकते हैं। हम अकाउंट नंबर्स को टुपल में सेव कर सकते हैं कि अगर हमने अकाउंट नंबर की लिस्ट बना रखी है तो वो उसमें से कोई भी अकाउंट नंबर चेंज ना हो पाए। या हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की वैल्यूज़ को टुपल में सेव कर सकते हैं। ऐसी कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट जो हम चाहते हैं भी कभी चेंज ना हो, वो हम टुपल में सेव कर सकते हैं। अब जैसे कि लिस्ट में हम चेक करते थे अगर कोई वैल्यू लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है, उसके केस में हम यूज़ करते थे मेंबरशिप। उसी वे में हम टुपल में भी यूज़ कर सकते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। जैसे कि यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इफ़ टू इन एक्स, अगर टू हमारा एक्स में है तो प्रिंट कर दे टू को, एंड एल्स में हम प्रिंट करवाते हैं, इंडेंटेशन में थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं नो को, टू हमारा अवेलेबल नहीं है। अब इसको रन करते हैं, देखो इसमें प्रिंट कर दिया टू को। अगर मैं यहाँ पे चेंज करके इसको करूँगा 20 तो ये करेगा, इसको नो प्रिंट करना चाहिए था लेकिन यहाँ पे हो गया हमारा एक टाइपो। इसको मैं करता हूँ प्रिंट एंड रन करता हूँ तो इसने प्रिंट करा नो। तो टुपल में मेंबरशिप को चेक करने के लिए हम इन एंड नोट इन को यूज़ कर सकते हैं। आज हम करेंगे टुपल ऑपरेशंस। अब क्योंकि टुपल्स इम्यूटेबल हैं तो इन पे ज़्यादा ऑपरेशंस अवेलेबल नहीं है, तो सीधा जंप करते हैं अपने ऑपरेशंस की ओर। सबसे पहला है ऐड। अब आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आएगी कि टुपल्स तो इम्यूटेबल हैं, एक बार टुपल बन गया तो बन गया, इसमें ना ही हम कुछ ऐड कर सकते हैं ना ही कुछ रिमूव कर सकते हैं। तो ऐड का ऑपरेशन कहाँ से आ गया? तो चलो हम इसको सीधा कोड में ही देखते हैं। मैं एक टुपल क्रिएट करता हूँ नंबर्स नाम से एंड इसको वैल्यूज असाइन करता हूँ 1,2,3, बस 3 ही। एंड अगर मैं इस नंबर्स में कोई वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ तो हम आइडियली नहीं कर सकते क्योंकि टुपल्स हमारे इम्यूटेबल हैं। लेकिन हमारे पास एक वर्कअराउंड है, अगर करना पड़ जाए तो करना तो पड़ेगा ही है ना। वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ इसको नम्स बनाता हूँ एंड हम क्या करेंगे, इसको हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द टाइप कास्टिंग। हम इस लिस्ट वाले फंक्शन में पास करेंगे ये अपना नंबर्स वाला टुपल। अब ये नम्स बन गई हमारी एक लिस्ट। मैं इसकी टाइप प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, अगर मैं नम्स की टाइप प्रिंट करूँगा तो ये क्या शो करेगा, लिस्ट। अब क्योंकि नम्स हमारी लिस्ट बन गई, अब हम लिस्ट पे तो कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर ही सकते हैं, है ना। जैसे कि हम नम्स पे करेंगे, डॉट डाल के मैं करता हूँ अपेंड एंड इसमें मैं पास करता हूँ 4। अब ये नम्स में हमने एक वैल्यू ऐड कर दी, लेकिन हमें चाहिए टुपल। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर्स को असाइन कर देंगे इक्वल टू नम्स एंड हम इसको बना देंगे टुपल यूजिंग द टाइप कास्टिंग। अब इसकी सीक्वेंस देखो, पहले हमने क्या किया, लास्ट में मैं प्रिंट करता हूँ नंबर्स को। पहले इसको रन नहीं करते, फिर मैं दिखाता हूँ ये क्या हो रहा है। ये देखो हमारे पास आ गया टुपल जिसमें हमने एक वैल्यू ऐड कर दी। यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने क्या किया, ये वाला टुपल यहाँ पे इम्यूटेबल है तो हमने क्या किया, उसका वर्कअराउंड निकाला, हमने उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारी एक लिस्ट है, नम्स हमारी एक लिस्ट है एंड लिस्ट में तो हम कुछ भी कर ही सकते हैं। तो हमने लिस्ट में अपेंड किया 4 को एंड बाद में फिर से हमने उस लिस्ट को टुपल में कन्वर्ट किया एंड देन हमने प्रिंट करवा दिया अपना टुपल। ऐसे करके हम टुपल में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नोट्स में भी देखो, मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है, देयर इज नो वे वी कैन डायरेक्टली परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन द टुपल। हम टुपल पे कोई भी डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, बट वी डू हैव ए वर्कअराउंड। हमारे पास एक दूसरा रास्ता है, बाय कन्वर्टिंग ए टुपल इनटू ए लिस्ट एंड देन परफॉर्म द ऑपरेशन एंड अगेन कन्वर्ट बैक टू ए टुपल। हम क्या करें, अपने टुपल को पहले एक लिस्ट में कन्वर्ट करें, देन हम उस पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करें एंड देन वापस से उसको टुपल बना रहे हैं। इस वे से मैंने आपको करके दिखाया ऐड का ऑपरेशन। इस एग्जांपल में भी हमने टुपल को पहले लिस्ट बनाया, देन उसमें वैल्यू इंसर्ट करी एंड देन वापस से उसको टुपल बना दिया। देन हम करते हैं चेंज एंड अपडेट वाला ऑपरेशन। इसमें सारा कोड हमारा सेम ही रहेगा। लेट अस सपोज हमने यहाँ पे नम्स में 2 की जगह 20 करना है, तो हम क्या करेंगे, नम्स एट द इंडेक्स लोकेशन 1, इंडेक्स लोकेशन 1 पे मैं क्या करूँगा, इसको पास कर दूंगा 20। बस इतना सा काम है। अब यहाँ पे हमने इंडेक्स लोकेशन 1 पे वैल्यू चेंज कर दी। इसको रन करूँगा तो देखो हमारे न्यू टुपल में इंडेक्स लोकेशन 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, 20। ऐसे करेंगे हम वैल्यू को चेंज।
नेक्स्ट है रिमूव आइटम। अब रिमूव आइटम मैं नहीं करवाऊंगा, आप अपने आप से ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करो एंड इस वाले टुपल से 2 को रिमूव करके मेरे को इसका कोड कमेंट करो। बहुत सिंपल है, लेकिन मैं चाहता हूँ अब एक बार प्रैक्टिस कर लो, तो इसलिए ये आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ज्वाइन टुपल्स। टुपल्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेशन होता है प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर्स के हम 2 टुपल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको मैं पहले आपको करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि हमारे सारे ऑपरेशंस में ये हो क्या रहा है। मैं इसी टुपल को लेता हूँ, नंबर्स को, एंड देन हम यहाँ पे एक और टुपल बनाते हैं नंबर्स 2, और इसमें हम नंबर्स डालते हैं 4,5,6 सॉरी यहाँ पे आना है, और इसको मैं ज्वाइन करता हूँ। मैं करता हूँ नंबर्स इक्वल टू प्लस ऑपरेटर यूज करना है, हमने करेंगे नंबर्स प्लस और यहाँ पे पास करेंगे नंबर्स 2 एंड मैं प्रिंट करता हूँ इस नंबर्स को। ठीक है, अब देखो हमारे नंबर्स वाले टुपल में दोनों टुपल का डाटा ऐड हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। हमने जो ऊपर भी एग्जांपल्स किए इनमें भी एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब आपको क्या लग रहा होगा, नंबर्स हमारे पास टुपल है एंड यहाँ पर हमने नंबर्स में इस वाले नंबर्स की वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा। ये वाला नंबर्स वाला टुपल एक डिफरेंट टुपल है एंड ये वाला नंबर्स वाला टुपल एक डिफरेंट टुपल है। ये दोनों सेम नहीं है, इनको सेम मत समझना। एंड टुपल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम टुपल बना के उसमें वैल्यू ऐड कर भी नहीं सकते, तो हमने ये मर्ज कैसे कर दिए। ठीक है, हमने जब ये मर्ज वाला ऑपरेशन किया तो इसने क्या किया, ये वाला इसने एक नया टुपल बनाया। अब उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है। अब वो हम कैसे चेक करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों टुपल्स की आईडीज को प्रिंट करता हूँ। अब आईडीज आपको मालूम है ये यूनिक आईडी है। अगर ये दोनों टुपल सेम है तो दोनों के केस में सेम आईडी आएगी, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। लेकिन अगर आईडीज हमारी डिफरेंट आती है तो मीन्स ये दोनों सेम नहीं है। अब इसको रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पर आईडी कुछ और आई। ठीक है, जब हमने टुपल्स को मर्ज कर दिया तो ये नंबर्स की आईडी कुछ और आई। अब आपको मालूम है ये आईडी क्या दे रही है, मेमोरी लोकेशन की रेफरेंस दे रही है। ये आईडी भी क्या दे रही है, मेमोरी लोकेशन की रेफरेंस। जब हमने इनको मर्ज किया तो इसने नई वाली मेमोरी लोकेशन पे, ये नई मेमोरी लोकेशन है, नई मेमोरी लोकेशन पे एक नया टुपल बना दिया। ऐसे ही हमारे दूसरे ऑपरेशंस हो रहे हैं। यहाँ पर भी जब हमने अपेंड किया था ये वाला नंबर्स तो वेरिएबल अलग है, लेकिन ये वाला नंबर्स और ये वाला नंबर्स दोनों अलग हैं, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, जब हमने अपेंड करके इसको नंबर्स को असाइन किया तो ये वेरिएबल नया बन गया। उसके लिए मैं फिर से इसको रन करके दिखाता हूँ। मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ आईडी वाले को एंड यहाँ पर भी मैं इसको आईडी प्रिंट करवाता हूँ। अब देखना दोनों की आईडी सेपरेट आएगी। देखो ये वाले नंबर्स की आईडी कुछ और है एंड ये वाले नंबर्स की आईडी कुछ और है। मीन्स ये दोनों सेम वेरिएबल नहीं है, नाम दोनों का सेम है लेकिन दोनों सेम वेरिएबल नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा कि टुपल्स में ऑपरेशंस हो कैसे रहे हैं। एंड एवरी टाइम हम जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमारे पास एक नया टुपल बन रहा है। अब ज्वाइन भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिलीटेड टुपल। टुपल को डिलीट करने के लिए हम सिंपली डेल कीवर्ड यूज करते हैं, आगे हम अपना टुपल पास करते हैं। ये भी मैं एक बार करके दिखाता हूँ क्योंकि डिलीट वाला ऑपरेशन हमने कभी किया है नहीं। मैं यहाँ पे अपने नंबर्स वाले टुपल को डिलीट करता हूँ, डेल नंबर्स। यहाँ पे ये टुपल डिलीट हो गया तो आगे मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो ये एरर देगा। देखो नेम एरर, नेम नंबर्स नॉट डिफाइंड। अब क्योंकि टुपल यहाँ पे डिलीट हो गया तो ये बोल रहा है नंबर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये था हमारा डिलीट ऑपरेशन। अब हमारे पास आते हैं टुपल के मेथड्स। टुपल में हमारे पास सिर्फ 2 ही मेथड्स हैं। पहला है काउंट। काउंट क्या करेगा, जैसे कि नेम बता रहा है नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू अपीयर इन द टुपल। जितनी बार भी कोई वैल्यू टुपल में आ रही है ये उसका काउंट बताएगा। इसके लिए मैं इसी को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट में ही नंबर्स डॉट काउंट। एंड काउंट किसको करेंगे, मैं जान के यहाँ पे 2 2 बार और डालता हूँ, 2 को काउंट करते हैं। ठीक है, इसको रन करता हूँ तो देखो इसने क्या दिया 3, क्योंकि 2 इस टुपल में 3 बार आ रहा है। अगर मैं इसको 1 करूँगा तो ये क्या देगा 1। अगर मैं कुछ ऐसा करेक्टर डालूंगा जो एग्जिस्ट नहीं करता जैसे कि 5 तो ये क्या देगा 0। ये था हमारे पास काउंट मेथड, बहुत सिंपल था। एंड नेक्स्ट है इंडेक्स। ये क्या रिटर्न करता है, इंडेक्स ऑफ एन आइटम। इंडेक्स ऑफ एन आइटम मीन्स फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द आइटम। जैसे कि हम इसी कोड में चेक करते हैं, मैं इसको करता हूँ नंबर्स डॉट इंडेक्स एंड यहाँ पे पास करता हूँ 2। अभी 2 हमारे पास 3 बार आ रहा है तो ये कौन सी इंडेक्स लोकेशन बताएगा, ये सबसे पहले वाली इंडेक्स लोकेशन बताएगा जैसे कि 1। लेकिन हम चाहते हैं ये फर्स्ट वाली इंडेक्स लोकेशन ना बताए, आगे वाली बताए। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोविजन होती है यहाँ पे, इसमें हम पास कर सकते हैं अपना पैरामीटर स्टार्ट इंडेक्स एंड स्टॉप इंडेक्स।
अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, किसी भी फंक्शन में पास होने वाले पैरामीटर्स को देखने के लिए हमें क्या करना है, उस फंक्शन पे जाके शिफ्ट टैब प्रेस करना है। ये देखो, इसने हमें शो कर दिया फंक्शन की डेफिनेशन, रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द वैल्यू, एंड इसमें पैरामीटर्स क्या है, पहली क्या है वैल्यू, देन है स्टार्ट एंड देन है स्टॉप। ये तीनों पैरामीटर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें काउंट की डेफिनेशन देखनी है तो हम काउंट पे जाके क्या करेंगे, शिफ्ट टैब। देखो इसने डिस्प्ले कर दिया, टर्न द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ द वैल्यू, जितनी बार भी कोई वैल्यू अपने टुपल में आ रही है उसकी नंबर बताएगा। एंड इसमें पैरामीटर्स क्या हैं वो भी ये यहाँ पे बता रहा है। मैं स्टार्ट पास करता हूँ 0 1 2 3, तो 3 पास करता हूँ, एंड एंड में पास करता हूँ जानबूझ के 5। अब देखते हैं ये क्या दे रहा है। अब इसने दी हमें लोकेशन 3, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं 3 हमारा ये रहा एंड 4 ये रहा। बिटवीन द इंडेक्स लोकेशन 3 एंड 5 इसकी फर्स्ट अकरेंस कौन सी है, ये वाली 3। तो ये थे हमारे इनबिल्ट मेथड्स ऑफ द टुपल। एंड लास्ट हमारे पास एक टुपल का फंक्शन है जो कि है लेंथ फंक्शन, जो कि आपको मालूम है ये क्या करेगा, लेंथ ऑफ द टुपल रिटर्न करेगा। अब क्योंकि ये फंक्शन है तो उसको हम डॉट करके नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम पास करेंगे लेंथ, एंड इस पे हम ब्रैकेट्स में पास करेंगे अपना टुपल। एंड ये आगे वाला मैं डिलीट करता हूँ। अब इसको रन करेंगे तो इसने रिटर्न की लेंथ हमारे पास 5। तो ये हो गया हमारा लेंथ फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया टुपल इम्यूटेबल है, तो इस रीजन से टुपल में हमारे पास इतने ही ऑपरेशंस अवेलेबल हैं। एंड मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टुपल में हम कोई भी डायरेक्टली ऑपरेशन जैसे कि वैल्यू को ऐड करना हो गया, वैल्यू को रिमूव करना या डिलीट करना हो गया, हम नहीं परफॉर्म कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारे पास वर्कअराउंड होता है, हम अपने टुपल को कन्वर्ट करते हैं लिस्ट में, एंड देन हम फिर से उसको कन्वर्ट करते हैं वापस से टुपल में। तो ऐसे करके हम परफॉर्म करते हैं टुपल पे ऑपरेशंस। आज हम कवर करेंगे टुपल पैकिंग, अनपैकिंग एंड नेस्टेड टुपल्स। ये हमारे छोटे से टॉपिक ही हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टुपल अनपैकिंग? टुपल अनपैकिंग क्या होता है? टुपल अनपैकिंग इज ए प्रोसेस ऑफ असाइनिंग टुपल आइटम्स टू द वेरिएबल्स। जब हम टुपल की आइटम्स को वेरिएबल्स को असाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टुपल अनपैकिंग। उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास टुपल में एलिमेंट्स हैं, हम उसके इक्विवेलेंट नंबर ऑफ कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास टुपल में 4 एलिमेंट्स हैं तो हम 4 वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे। इसको मैं सीधा कोड में करके दिखाता हूँ क्या होता है। मैं एक टुपल बनाता हूँ नम्स, एंड इसमें मैं 3 एलिमेंट्स रखता हूँ, 1 2 एंड 3, बस 3 ही। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन होती है, हम 3 वेरिएबल्स लेंगे। जैसे कि मैं लेता हूँ 1 देन 2 एंड देन 3। हमें इन 3 वेरिएबल्स को अगर टुपल की वैल्यूज को असाइन करना है तो हम क्या करेंगे, उसको असाइन करेंगे सीधा ही नम्स को। ये क्या करेगा, ये नम्स में 3 एलिमेंट हैं, ये तीनों एलिमेंट्स को इन 3 वेरिएबल्स को असाइन कर देगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ 1 को, एंड देन साथ में मैं प्रिंट करता हूँ 2 को, एंड देन प्रिंट करता हूँ 3 को, ये तीनों को प्रिंट कर देगा। ये बोल रहा है नम्स इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे स्पेलिंग में गलती है, इसको नम्स करते हैं एंड इसको रन करते हैं। तो देखो इसने इन तीनों को, ये 3 वेरिएबल्स को असाइन कर दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं टुपल अनपैकिंग। टुपल अनपैकिंग में हमारे पास एक और चीज़ होती है जो होता है एस्ट्रिक अप्रोच। एस्ट्रिक अप्रोच में क्या होता है, जैसे लिखा है वी कैन असाइन मल्टीपल वैल्यूज टू ए सिंगल वेरिएबल। हम मल्टीपल वैल्यूज को एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं एस्ट्रिक। इसको मैं सीधा आपको कोड में करके दिखाता हूँ। लेट अस सपोज हमारे पास टुपल में 3 एलिमेंट है एंड हमारे पास सिर्फ 2 ही वेरिएबल हैं, जैसे कि यहाँ पे है 1 एंड 2, लेकिन इस टुपल में 3 एलिमेंट हैं। तो ये क्या करेगा, अगर हम इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो ये देगा हमें वैल्यू एरर। ये क्या बोल रहा है, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, हमारे पास वैल्यूज ज़्यादा हैं एंड वेरिएबल्स कम हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एस्ट्रिक अप्रोच। वहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल के आगे एस्ट्रिक यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं इसके आगे करता हूँ एस्ट्रिक, तो ये क्या करेगा, ये फर्स्ट वाले 1 को इस 1 वेरिएबल को साइन करेगा एंड 2 एंड 3 को इस 2 वाले वेरिएबल को साइन करेगा। मैं जानबूझ के यहाँ पे 2 और ऐड करता हूँ, 4 एंड 5। अब हमारे पास हो गए 5 एलिमेंट्स। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो क्या होता है। देखो इसने क्या किया, मैं क्लैरिटी के लिए इसको अलग से प्रिंट में लिखता हूँ तो डेट थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये हो क्या रहा है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो इसने क्या किया, ये फर्स्ट एलिमेंट को 1 को साइन कर दिया एंड रिमेनिंग वाले 4 को इस 2 वाले वेरिएबल को साइन कर दिया, एंड ये बन गई एक लिस्ट जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि लास्ट वाला 5 इस 2 वाले वेरिएबल में आए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एस्ट्रिक रिमूव कर दूंगा एंड इसके आगे हम एस्ट्रिक यूज़ कर देंगे। अब क्या होगा, हमारा रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। इसने 5 को 2 वाले वेरिएबल को साइन कर दिया है एंड उससे पहले वाले 4 को 1 वाले वेरिएबल को साइन कर दिया। अगर सपोज हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ 3,
एंड मैं चाहता हूँ फर्स्ट वाला 1 को आए, लास्ट वाला 3 को आए एंड रिमेनिंग वाले 2 को आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले 2 के आगे एस्टेरिक यूज़ करते हैं। मैं इसको रन करता हूँ तो देखो 1 को फर्स्ट वेरिएबल, 3 को लास्ट वेरिएबल एंड सेंटर वाले सभी 2 वेरिएबल को। ये होती है एस्टेरिक अप्रोच। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है, ये अनपैकिंग की अप्रोच हमारी लिस्ट के साथ भी चलती है। ये ज़रूरी नहीं है भी हमें टुपल यूज़ करना है, हम यहाँ पे लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे हम इसी एग्जांपल को दोबारा से रिपीट करते हैं। मैं यहाँ पे इसको लिस्ट बनाता हूँ तो अब देखो ये लिस्ट के साथ भी चल रहा है। ये अनपैकिंग हम टुपल की भी कर सकते हैं एंड लिस्ट की भी कर सकते हैं। ये होगी हमारी टुपल अनपैकिंग। अब है टुपल पैकिंग। टुपल पैकिंग की मैं कोई एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि टुपल पैकिंग है क्या। टुपल पैकिंग प्रोसेस को बोलते हैं व्हेन वी असाइन वैल्यूज टू द टुपल। जब हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इस टुपल को असाइन करा 1 2 3 या नंबर्स को असाइन करा 1 2 3, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टुपल पैकिंग। बहुत सिंपल है। मीन्स आप बोल सकते हो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द टुपल इज नोन एज टुपल पैकिंग। टुपल क्रिएट करने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं टुपल पैकिंग। देन हमारे पास आ गया नेस्टर टुपल। जैसे कि हमारे पास नेस्टर लिस्ट थी वैसे ही होता है नेस्टर टुपल, लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले हम नेस्टर टुपल की डेफिनेशन देखते हैं। When a tuple is created inside the tuple is known as the nested tuple। जब एक टुपल के अंदर हम दूसरा टुपल क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं नेस्टेड टुपल। मैं यहाँ पे इसको क्रिएट करके दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, मैं इसको करता हूँ टुपल बनाता हूँ अंदर से एक, ये बन गया हमारे पास नेस्टेड टुपल। अगर हमने अंदर वाले टुपल की वैल्यूज को प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि मैं प्रिंट करना चाहूँ 3 4 5, तो हम नॉर्मल इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे। ये वाला हमारा एक सिंगल एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे, तो हम क्या करेंगे नम्स और स्क्वायर ब्रैकेट में पास करेंगे 2, ये प्रिंट कर देगा 3 4 5। एंड अगर हमने इसमें से मैं प्रिंट करना चाहता हूँ सिर्फ 4 को, अगर हमने इसमें से 4 को प्रिंट करना है तो इसकी अपनी इंटरनल इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से। 4 को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे 1, तो मैं इसको रन करता हूँ, हमारे पास आ गया 4। इसकी भी इंडेक्स पोजीशन कैसे चलती है एक बार फिर से देख लो। हमारे पास जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उसकी 0 1 एंड देन इस सारे की, ये सारे टुपल की पोजीशन क्या है 2, इसलिए हमने यहाँ पे पास किया 2। एंड फिर से अंदर की पोजीशंस कैसे चलती है, इस एलिमेंट की है 0 देन 1 एंड देन 2। ये होती है हमारी इंडेक्स पोजीशंस इन केस ऑफ नेस्टर टुपल। एंड नेस्टर टुपल के केस में मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, हम टुपल के अंदर एक लिस्ट को भी नेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको लिस्ट बनाता हूँ तो हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा नॉर्मल वे में बिहेव करेगा। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि टुपल हमारा इम्यूटेबल होता है, टुपल की कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। लेकिन नेस्टेड टुपल के केस में हम अंदर वाली वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर करूँगा 40, तो ये अंदर वाली लिस्ट में वैल्यू को चेंज कर देगा, अंदर वाली लिस्ट की वैल्यू होगी 40। अगर हम इसी चीज़ को हमारे इस केस में करने की कोशिश करेंगे जब हमारे पास अंदर में भी टुपल है तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे आएगा एरर, क्योंकि टुपल की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। एंड अगर हम टुपल के अंदर कोई लिस्ट बनाएं और उसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करें तो वो हमारे पास पॉसिबल है। ये हो गया हमारे पास नेस्टेड टुपल। यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया है वी कैन नेस्ट ए लिस्ट इनसाइड ए टुपल एंड एडवांटेज इज दैट वी कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। हम लिस्ट की एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट है हमारा लूपिंग थ्रू ए टुपल। लूपिंग थ्रू ए टुपल सेम वे में वर्क करता है जैसे कि हमारा लूपिंग थ्रू ए लिस्ट वर्क करता है। इसलिए मैं जल्दी से कोई आसान सी एग्जांपल लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको लूप करते हैं यूजिंग द फॉर लूप फॉर आई इन नम्स। अब तो ये आपको याद ही होगा हम कैसे चलता है। एंड देन हम प्रिंट करेंगे, अकेले अकेले एलिमेंट को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे पास करेंगे आई एंड ये सभी एलिमेंट्स को प्रिंट कर देंगे। दिस इज द वे वी कैन लूप थ्रू ए टुपल यूजिंग द फॉर लूप। एंड हम वाइल से भी कर सकते हैं सेम वे में जैसे कि हम लिस्ट में करते हैं। तो ये हो गया हमारा टुपल अनपैकिंग, पैकिंग एंड नेस्टेड टुपल्स। आज हम करेंगे टुपल के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें से सबसे पहले हम करेंगे बिल जनरेटर। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्रिएट ए प्रोग्राम टू एंटर द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंटर करने हैं एंड देन एंटर प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस। उसके बाद में हमें उसका नेम एंटर करना है, क्वांटिटी एंटर करनी है एंड उसका प्राइस करना है। एंड देन क्रिएट ए लिस्ट ऑफ टुपल्स, उसका हम लिस्ट ऑफ टुपल्स बनाएंगे। एंड देन लास्ट में हमें डिस्प्ले करना है बिल एंड टोटल बिल। जब भी हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मल्टीपल पार्ट्स हो तो बेटर है पहले उसको 2-3 बार पढ़ लो एंड उसकी एक अपने दिमाग में ओवरऑल इमेज बना लो। जैसे कि मैं फिर से पढ़ता हूँ, हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंटर करने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 प्रोडक्ट है एंड हर प्रोडक्ट के लिए हमें उसका नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस एंटर करना है।
ये हो गया, हम 5 प्रोडक्ट्स एंटर करेंगे, वो 5 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं एंड हर प्रोडक्ट के लिए उसका नेम, क्वांटिटी एंड उसका प्राइस एंटर करेंगे। ये करने के बाद क्या है हमारा काम, हमें लिस्ट ऑफ टुपल्स बनाना है एंड देन फाइनल बिल जनरेट करना है। इसकी अगर हमें अपने दिमाग में ओवरऑल इमेज बनानी है तो उसमें हमें क्या करना है, पहला काम हमें अपने प्रोडक्ट्स को एंटर करना है एंड दूसरा काम हमें क्या करना है, उसका बिल जनरेट करना है। ये हमारे पास बनेगी एक ओवरऑल इमेज ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच होती है कि हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जैसे कि सबसे पहला पार्ट हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को यूजर से इनपुट करवाते हैं एंड उसका नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस को एंटर करवाते हैं। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। मैं साथ के साथ इसको पार्ट्स में डिवाइड करता जाऊंगा एंड साथ के साथ कोड करता जाऊंगा। तो पहले हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंटर करवाते हैं एन इक्वल टू एंड, क्योंकि ये नंबर है तो हमें इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, इंट में करना ही पड़ेगा एंड हम यूज करते हैं इनपुट एंड इसमें मैं प्रॉम्प्ट पास करता हूँ एंटर द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ये हो गए हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, हमने एंटर करवा लिए। अब हमें क्या करना है, जितने भी प्रोडक्ट्स एंटर हो रहे हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग उसका नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस एंटर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज एंड रेंज में हम क्या पास करेंगे, रेंज में मैं पास करता हूँ एन। अब ये हमारी फॉर लूप एन नंबर ऑफ टाइम्स चलेगी। अगर यूजर 3 एंटर करता है जो 3 टाइम चलेगी, तो हमें 3 बार क्या करना है, हमें उसका नेम एंटर करवाना है। उसके लिए फिर से हम यूज़ करेंगे इनपुट, तो क्योंकि ये नेम है तो इसको हमें टाइप कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो करते हैं एंटर नेम। अब नेम हो गया, अब हमें एंटर करवाना है क्वांटिटी एंड देन करवाना है प्राइस। इन दोनों के लिए हमें वेरिएबल्स बना लिए, यहाँ पे करते हैं क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हमारे पास इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है। फ्लोट कैसे हो सकती है, जैसे कोई ऐसी आइटम परचेज करे, फॉर एग्जाम्पल शुगर होगी, शुगर उसने लेनी है 2.5 kg। जस्ट सपोज करो उसने फ्रूट लेना है, 1.5 kg, तो इसलिए हम इसको फ्लोट में ही टाइप कास्ट करेंगे। मैं इसको करता हूँ फ्लोट। सेम वैसे हम इसको करेंगे प्राइस एंड प्राइस तो फ्लोट आपको मालूम है हो ही सकता है, तो हम इसको करेंगे फ्लोट एंड यहाँ पे भी मैं इसको चेंज करता हूँ क्वांटिटी एंड यहाँ पे मैं करता हूँ प्राइस। अब देखो हमारा ये वाला काम हो गया। हमने क्या करवाया, एन को एंटर करवाया एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस एंटर करवा लिया। ये काम हमारा हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसका नेक्स्ट पार्ट है क्रिएट ए लिस्ट ऑफ टुपल्स। तो मैं मार्क करता हूँ पार्ट 2। ये हमारा दूसरा पार्ट है इस प्रॉब्लम का। अब हमें लिस्ट ऑफ टुपल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ टुपल मीन्स पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे एंड लिस्ट में हर प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एक टुपल होगा। जैसे इसमें लिस्ट के फर्स्ट प्रोडक्ट की सारे वेरिएबल्स की वैल्यू होगी। फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी एंड प्राइस इसमें आ गया। देन सेकंड प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस आएगा एंड देन थर्ड प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस आएगा। ऐसे करके ये चलता रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले एक लिस्ट बनाएंगे, ब्लैंक लिस्ट, जिसको मैं नाम देता हूँ प्रोडक्ट्स। अब हमने क्या करना है, इस प्रोडक्ट्स में ये वाली वैल्यूज को इंसर्ट करवाना है एज ए टुपल। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम किसी भी लिस्ट में वैल्यूज को इंसर्ट कैसे करवाते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं अपेंड मेथड। मैं करूँगा प्रोडक्ट्स डॉट अपेंड एंड इसमें हमें पास करना है ये तीनों वेरिएबल्स एज टुपल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस यूज करूँगा, ब्रैकेट यूज करूँगा और इसमें मैं इनकी वेरिएबल्स की वैल्यूज पास कर दूंगा। जैसे कि नेम हो गया, देन क्वांटिटी आएगा हमारा एंड देन लास्ट में आएगा हमारा प्राइस। ये बन गया हमारा लिस्ट ऑफ टुपल्स। पहले हम इतना सा टेस्ट करते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ प्रोडक्ट्स को। अब पहले हम इसको रन करके देखते हैं। मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करता हूँ क्योंकि हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा एंड यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 2 एंड फर्स्ट का नेम हम जैसे डालते हैं शुगर एंड क्वांटिटी डालता हूँ 2 एंड प्राइस डालता हूँ मैं 50। सेकंड का नेम मैं डालता हूँ टी, क्वांटिटी डालता हूँ 1 एंड प्राइस डालता हूँ मैं 400। अब देखो ये हमारे पास बन गया लिस्ट ऑफ टुपल्स। हमने 2 प्रोडक्ट यहाँ पे एंटर किए, इसने दोनों को एज ए टुपल लिस्ट में सेव करवा दिया। ठीक है, यहाँ से ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। हमने इस क्वेश्चन को यहाँ तक ऑलमोस्ट कर लिया है। अब हमारा लास्ट काम क्या है, डिस्प्ले द बिल एंड टोटल बिल। ये हमारा क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, अपने बिल को डिस्प्ले करवाएंगे एंड टोटल बिल करेंगे एंड फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे, हम इसको ब्यूटीफाई करेंगे। ब्यूटीफाई मीन्स जैसे हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जिस फॉर्मेट में वो बिल प्रिंट करते हैं हम उस फॉर्मेट में इसको बनाएंगे। लेकिन जब भी कोई भी प्रोडक्ट बनता है ज़्यादातर हम ये वाला काम लास्ट में करते हैं। पहले हम उसका बेस रेडी करते हैं, इसलिए हम पहले थर्ड पार्ट को करेंगे, उसका बेस रेडी करेंगे।
अब थर्ड पार्ट में पहले हम बिल जनरेट करते हैं। बिल जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो हमारे पास ये लिस्ट ऑफ टुपल है, हम अकेले अकेले टुपल को ट्रेवर्स करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जो कि इस लिस्ट को ट्रेवर्स करेगी। और आइटम, आइटम में उसका नेम रखता हूँ इन प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये क्या करेगी, पहले मैं समझाता हूँ आपको ये करेगी क्या। जब ये फॉर लूप चलेगी तो ये क्या करेगी, फर्स्ट टाइम आइटम वेरिएबल में ये वाला टुपल होगा, एंड जब ये दूसरी बार चलेगी तो इस आइटम वेरिएबल में ये वाला टुपल होगा, ठीक है। अगर हमें आइटम वेरिएबल के नेम को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आइटम एंड ब्रैकेट में पास करेंगे 0, ये होगा आइटम का नेम। एंड कोमा डाल के मैं करूँगा आइटम एंड ब्रैकेट में पास करूँगा 1, तो ये क्या होगा, उसका क्वांटिटी। एंड नेक्स्ट कोमा डाल के मैं करता हूँ आइटम, ब्रैकेट में पास करता हूँ 2, ये क्या हो गया, उसका प्राइस। एंड लास्ट में हम डिस्प्ले करवाते हैं टोटल प्राइस। पहले देख लो, एक बार मैं आपको पहले रन करके दिखाऊंगा, फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा ये हो क्या रहा है। मैं करता हूँ, ये हमारा हो गया प्राइस मल्टीप्लाई बाई, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से, ठीक है। ये यहाँ पे बन गया हमारा टोटल ऑफ ए आइटम। किसी भी आइटम का टोटल क्या बनता है, मैं इसको पहले रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फिर से मैं 2 एंटर करता हूँ एंड नेम मैं जानबूझ के ऐसे डालता हूँ, जैसे पहले मैं डालता हूँ ए, क्वांटिटी है 2, प्राइस है 3, फिर मैं डालता हूँ बी, क्वांटिटी फिर से है 3, प्राइस है 4। एंड अब देखो ये क्या बन गया, इसने क्या यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, पहले उसने डिस्प्ले करवाया नेम, देन क्वांटिटी, देन प्राइस एंड देन इस आइटम का टोटल। ये हो गया हमारा इसमें से एक पार्ट कि हमने बिल को डिस्प्ले करवा दिया। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल बिल। टोटल बिल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो भी टोटल है इनको ऐड करते रहेंगे, ठीक है। उसके लिए पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे टोटल बिल, ठीक है। इसमें हम टोटल बिल की वैल्यूज को सेव करवाएंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं इसको कॉपी करता हूँ, टोटल बिल इक्वल टू टोटल बिल प्लस इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ये वाली वैल्यू जो कि प्रोडक्ट का टोटल है। ये बन गया हमारे पास टोटल बिल। इसको मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। अभी हम रॉ प्रिंट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया पहले हम उसका बेस रेडी करेंगे फिर हम इसको ब्यूटीफाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ टोटल बिल एंड इसमें हम पास करते हैं टोटल बिल अपने वेरिएबल को, दैट इज इट। हमारा एक बार रॉ प्रोडक्ट रेडी होगी। इसको पहले मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फिर से मैं एंटर करता हूँ 2 एंड नेम ए, क्वांटिटी 2, प्राइस 3, नेम बी, क्वांटिटी 3, प्राइस 4। ये नेम मैंने जानबूझ के ऐसे रखे हैं, जब हम फाइनली इसको टेस्ट करेंगे तो रियल लाइफ नेम से एंटर करेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, 6 आया, 12 एंड हमारा टोटल बिल आया 18। ये हो गया इसका हमारा थर्ड पार्ट, डिस्प्ले द बिल एंड टोटल बिल। हमारा बिल भी डिस्प्ले हो गया एंड टोटल बिल भी डिस्प्ले हो गया। अब बचता है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट जो कि है इसको ब्यूटीफाई करना। ये देखने में भी लगना चाहिए किसी शॉपिंग मार्ट का बिल है। उसके लिए मैं यहाँ पे इसमें थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस करता हूँ। पहले हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं वेलकम मैसेज, वेलकम टू, अपने मार्ट का जो भी नाम आप रखना चाहो। मैं रखता हूँ जैसे कि प्रेम, क्योंकि हम जो भी करते हैं प्यार से करते हैं तो मैं नाम रखता हूँ प्रेम एंड आगे लिखते हैं सुपर मार्ट, ठीक है, का सुपर मार्ट है। थोड़ी सी स्पेसिंग को मैनेज करने के लिए यहाँ पे मैं बैकस्लैश एंड बैकस्लैश डालता हूँ 2 बार एंड यहाँ पे भी डालता हूँ, कि देखो अगर मैं नहीं डालूंगा तो ये सारा ऐसा लग रहा है सारा एक ही पार्ट है, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग बना रहा हूँ। एंड देन हम डिस्प्ले करवाते हैं इनके ऊपर इनके नाम। ये क्या चीज़ है, ये आइटम का नेम है, ये क्या है, उसकी क्वांटिटी है, ये प्राइस है। तो इसके ऊपर इनके टाइटल डिस्प्ले करवाते हैं, जैसे टेबल के हेडर्स होते हैं वैसे। उसके लिए फिर से मैं एक प्रिंट यूज़ करता हूँ एंड प्रिंट में हम सीधे पहले लिखते हैं आइटम एंड इनको सेपरेट मैं टैब से करता हूँ बैकस्लैश टी। देन हम डिस्प्ले करवाएंगे क्वांटिटी, फिर से मैं बैकस्लैश टी यूज़ करता हूँ। देन हमारे पास क्या आ रहा है, प्राइस, एंड लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल। ये बन गए हमारे इस बिल के लिए हेडर्स। अब हम इसको ब्यूटीफाई करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे छोटा सा काम करता हूँ, यहाँ पे इनमें भी थोड़ा सा स्पेस ऐड करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं करता हूँ बैकस्लैश एन 2 बार एंड लास्ट में हम डिस्प्ले करवा देते हैं थैंक्स फॉर विजिटिंग, या लिख देते हैं हम थैंक्स फॉर शॉपिंग। ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया। अब लास्ट में बच गया, इसको ब्यूटीफाई करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपने कहीं बिल पे देखा होगा तो अगर किसी आइटम का नाम बहुत लंबा है तो वो उसको छोटा करके बिल में लिखते हैं।
लेट अस सपोज इस आइटम का नाम ऐसा है जैसे कि च्यवनप्राश हो गया या बॉर्नविटा हो गया, बहुत लंबे नाम है, इतने लंबे नाम बिल पे नहीं होते। तो इसको हम छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इसकी हम करेंगे स्लाइसिंग। मैं इसको छोटा करने के लिए क्या करता हूँ, इसमें मैं डालता हूँ इंडेक्स डिस्ट्रीब्यूशंस कि हम डिस्प्ले करने के टाइम यहाँ पे सिर्फ 0 से लेके 5 कैरेक्टर तक ही जाएंगे। मीन्स हम फर्स्ट 5 कैरेक्टर ही डिस्प्ले करवाएंगे प्रोडक्ट के नेम के, आगे वाले नहीं करवाएंगे। देन हमारे पास आता है आइटम। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाएगा, उसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको बनाता हूँ एफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एफ, एंड एफ स्ट्रिंग के अंदर ये सारा हम पास करेंगे इन द करली ब्रैकेट्स। ये आपको मालूम है, अगर हम इसको करली ब्रैकेट में पास करेंगे तो ये इसको कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसको भी करली ब्रैकेट में डालते हैं, एंड इसको, एंड ये कोमा हमें नहीं चाहिए, इसको रिमूव करके मैं यहाँ पे डालता हूँ \t। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर भी देखो यहाँ पे टैब्स एंटर किए हैं, तो इसको भी हम टैब से सेपरेट करें। तो ये है आइटम की क्वांटिटी। इसको भी हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ एंड डेसिमल्स को फिक्स करेंगे। इसकी लेंथ को फिक्स करेंगे एंड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को फिक्स करते हैं। उसके लिए हम एफ में क्या करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे डालूंगा कॉलन एंड पास करूंगा 3। 3 मीन्स 3 इसकी लेंथ होगी, डॉट 2। 2 मीन्स इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे एंड लास्ट में हम डालेंगे एफ। अब ये क्या होगा, ये क्वांटिटी जो भी क्वांटिटी होगी टोटल में 3 स्पेसिस लेगी एंड जिसमें से 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे। ऐसे ही हम करते हैं, इसको भी मैं टैप करता हूँ एंड एफ स्ट्रिंग के लिए इसको भी मैं कर्ली ब्रैकेट में डालता हूँ। ये है हमारा प्राइस। तो प्राइस के लिए भी हम क्या करते हैं, इसकी भी लेंथ को फिक्स करते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ 6, टोटल में 6 डिजिट हो सकते हैं, इसमें से 2 होंगे डेसिमल एंड लास्ट में यूज़ करता हूँ एफ। ये हो गया हमारा प्राइस। अब लास्ट में हमने डिस्प्ले करवाना है टोटल। टोटल के केस में फिर से मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ करली ब्रैकेट को, एंड इसके डेसिमल्स को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे एक और ब्रैकेट को यूज़ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये हमारे पास इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, अगर ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन दे रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टोटल वेरिएबल ले लेते हैं, ये थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं अपना टोटल वाला वेरिएबल। ये अब काफ़ी आसान लगेगा दिखने में। यहाँ पे भी हम इसको चेंज करके करते हैं टोटल को। ठीक है, इससे हमारा 2 बेनिफिट हो गए। एक, हमने ये वाला वेरिएबल यूज़ कर लिया, एंड दूसरा हमारी ये वाली कैलकुलेशन बार बार नहीं हो रही, वो एक ही बार यहाँ पे हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको ब्यूटीफाई करते हैं। इसको मैं करता हूँ, इसकी लेंथ को फिक्स करता हूँ 7 एंड इसको करता हूँ .2f। ये हो गया हमारा पार्शियल ब्यूटिफिकेशन। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे देखो, ये वाला ब्यूटिफिकेशन, ये वाले टैब्स जो हमने एंटर करे और ये वाला पार्ट जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया, जो भी हमने ब्यूटिफिकेशन की, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप इसको कैसे करते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे करने से ये ठीक चलेगा। अगर ये ठीक नहीं चलता तो आपको यहाँ पे टैब्स एंड स्पेसिस को एंड यहाँ पे भी टैब्स को एडजस्ट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। कभी क्या हो सकता है आप टैब ऐड कर दो, कभी क्या हो सकता है आप टैब रिमूव कर दो, कभी क्या हो सकता है आप स्पेस को ऐड कर दो। ऐसे करके आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो हम इसको पहले रन करके टेस्ट करते हैं हमारे पास क्या होता है। अब हम इसका एक तरीके से फाइनल रन नहीं करेंगे। मैं एंटर करता हूँ, सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स को एंटर करते हैं। अब हम रियल लाइफ से ही कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि मैं एंटर करता हूँ शुगर को एंड इसकी क्वांटिटी में एंटर करता हूँ 2.5 एंड प्राइस इसका रखते हैं 50। ठीक है, देन हम नेम एंटर करते हैं टी, इसकी क्वांटिटी में एंटर करता हूँ 0.5 एंड प्राइस इसका हम रखते हैं 400। देन मैं एंटर करता हूँ सोप को, इसकी हम क्वांटिटी रखते हैं 5 एंड प्राइस इसका रखता हूँ मैं 50। अब देखते हैं क्या निकल के आता है। हमारे पास आ गया वेलकम टू प्रेम सुपरमार्ट। अब इसने दिया, देखो ये हेडर बन के आ गए। एंड देन शुगर का टोटल क्या बना 125। देन बना टी का टोटल क्या बना 200। देन सोप का बना 250 एंड टोटल हमारे पास प्राइस आया 575 एंड हमारे पास लिख के आ गया थैंक्स फॉर शॉपिंग। ये रही हमारी बिलिंग एप्लीकेशन यूजिंग दी टुपल्स। एक्चुअल में ये काफ़ी अच्छा कोड लिखा है हमने। मीन्स ये एग्जांपल ऐसी है जो रियल लाइफ से ली गई है, जो रियल लाइफ के प्रोडक्ट को रिजेंबल कर रही है। तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब इसमें होमवर्क तो बनता ही है आपका। तो होमवर्क में मैं क्या चाहता हूँ, आप यहाँ पे एक नया सेक्शन एंटर करो डिस्काउंट का। ठीक है, तो ये वाला डिस्काउंट हम परसेंटेज में एंटर करेंगे। जितने भी % डिस्काउंट होगा हमारा टोटल जो आएगा उसको माइनस करके आएगा। लेट अस सपोज हमारा टोटल यहाँ पे 200 आ रहा है,
तो हमने डिस्काउंट दिया 10%। तो अब हमारा टोटल 200 माइनस 10% होना चाहिए, जो कि होना चाहिए 180। बस इतना सा काम आपने करना है। यहाँ पे डिस्काउंट का एक कॉलम ऐड करना है एंड टोटल में से डिस्काउंट को माइनस करना है। आप ऐसे करना है, इसको करके मेरे को उसका स्क्रीनशॉट भेजना। रिजल्ट का कोड का मेरे को मालूम है, आप लोग कर लोगे। रिजल्ट का मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना एंड इसको सोल्व करके इसका स्क्रीनशॉट आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते, डीएम कर दो, वहाँ पे मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर कोई दिक्कत आएगी या नहीं हो रहा तो फिर भी मेरे को कमेंट में बताना, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। एंड अगर आपका सोल्यूशन मेरे को अच्छा लगा तो मैं उसको रीपोस्ट भी कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो था जनरेट ए बिल ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टुपल ऑफ फिबोनाची सीरीज। अब फिबोनाची सीरीज का हमें टुपल बनाना है एंड रेंज शुड बी एंटर्ड बाय यूजर। यूजर उसकी रेंज को एंटर करेगा। पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए फिबोनाची सीरीज उसको होता क्या है। फिबोनाची सीरीज हमारे पास ऐसी सीरीज होती है जिसमें हमारे पास नेक्स्ट नंबर पिछले दो नंबर्स का सम होता है एंड ये ज़्यादातर 0 एंड 1 से स्टार्ट होती है। ये इसके स्टार्टिंग नंबर्स होते हैं, ये फिक्स्ड है। एंड इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इन दोनों का सम। जैसे कि इन दोनों का सम करके हमारा नेक्स्ट नंबर बनेगा जो कि है 1, ठीक है। फिर आगे इन दोनों का सम करके हमारे पास नेक्स्ट नंबर बनेगा जो कि बनेगा 2। फिर आगे इन दोनों का सम करके हमारे पास नेक्स्ट नंबर बनेगा जो कि बनेगा 3। फिर आगे इन दोनों का सम करके हमारे पास नेक्स्ट नंबर बनेगा जो कि बनेगा 2 + 3 5। फिर आगे इन दोनों का सम करके हमारे पास नेक्स्ट नंबर बनेगा जो कि बनेगा 8। ऐसे करके ये सीरीज आगे बढ़ती रहती है। ये होती है फिबोनाची सीरीज। हमें इसके लिए कोड लिखना है। हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास फर्स्ट दो नंबर्स फिक्स होते हैं जो कि है 0 एंड 1। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे a जिसमें हम डलवाएंगे 0 एंड एक नेक्स्ट वेरिएबल लेंगे b जिसमें हम डलवाएंगे 1। ये फिक्स नंबर हो गए। अब हमें क्या करना है, यूजर से रेंज इनपुट करवानी है। इसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ n एंड उसमें मैं डलवाता हूँ इनपुट यूज करके एंटर द रेंज, ठीक है। हमें कितने कैरेक्टर्स टोटल में डिस्प्ले करवाने हैं। अब क्योंकि ये इंटीजर होना चाहिए तो इसको मैं टाइपकास्ट करता हूँ इंटीजर में। ये आ गई हमारी रेंज। अब हम चलाते हैं यहाँ पे फॉर लूप। अब फॉर लूप में हम क्या करेंगे, जो भी यूजर रेंज एंटर करेगा उतने टाइम्स हम उसको लूप करेंगे एंड लूप करके हम क्या करते रहेंगे, इन दो वेरिएबल्स को सम करते रहेंगे एंड इनकी वैल्यू साथ के साथ हमें चेंज भी करनी है। जैसे कि फर्स्ट टाइम हमारे a की वैल्यू क्या है 0 एंड b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 एंड इसको सम करके इसको मैं लेता हूँ s, सम करके क्या बनेगा 1। जब हमारी लूप नेक्स्ट टाइम चलेगी हमें क्या करना है, उससे पहले क्या करना है, वेरिएबल्स को स्वैप करना है। मीन्स जो भी b की वैल्यू है वो हम a में ले आएंगे एंड जो भी s की वैल्यू है वो हम b में ले आएंगे, ठीक है। जब हमारी लूप सेकेंड टाइम चलेगी तो हमारे a में क्या वैल्यू होगी 1, b में क्या वैल्यू होगी 1 एंड s में क्या आएगा 2, ठीक है। फिर हम वेरिएबल्स को स्वैप करेंगे। अब a में क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, b वाली वैल्यू, b में क्या आएगा 2 एंड s में क्या आएगा हमारे पास 3। ऐसे करके ये लूप चलती रहेगी। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको जानबूझ के डिलीट नहीं कर रहा। पहले हम थोड़ा सा कोड लिख लें फिर मैं इसको डिलीट करूँगा। मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ आई इन रेंज, क्योंकि हमें n तक जाना है तो हमें रेंज यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। इस फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या करवाना है, s में हम क्या करवाएंगे, a एंड b का सम करवाएंगे, a + b। ये तो हो गया हमारा s वेरिएबल। आगे हमें क्या करना है, a में वैल्यू डलवानी है b की, ओके, एंड b में हमें वैल्यू डलवानी है s की। दैट इज इट। अभी के लिए हमारे पास सिर्फ इतना ही काम है। एंड नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको कहीं पे सेव भी करवाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट लेते हैं एंड क्योंकि हमें अपने सीरीज के 2 नंबर्स पहले ही मालूम है तो हम लिस्ट में पहले सेव करवा लेते हैं। हम करवाएंगे a को। तो वो क्यों करवाएंगे, अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हम जो भी वैल्यू यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं वो एंड ऑफ द डे स्वैप करके a में लेके आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले स्टेप में a + b करके s बन रहा है, तो ये वाला s पहले b में मूव कर रहा है एंड देन नेक्स्ट स्टेप में वो a में मूव कर रहा है। ऐसे ही ये वाला 2 पहले b में मूव कर रहा है एंड देन नेक्स्ट स्टेप में वो a में मूव कर रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे a को ही सेव करवाएंगे। पहले इसको थोड़ा सा करके देखते हैं, फिर बाद में परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसके होते रहते हैं। मैं यहाँ पे करवाता हूँ सेव a को एंड यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, lst.append एंड इसमें मैं अपेंड करवाता हूँ फिर से a को। पहले हम सिर्फ इतना सा रन करके देखते हैं हमारे पास lst में आएगा क्या, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे इससे थोड़ा सा पार्ट क्लियर करता हूँ, ये वाला। पहले मैं इसको रन करता हूँ एक बार। हम रेंज यहाँ पे एंटर करते हैं 5।
पहले हम देखते हैं हमारा कोड अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। जो भी इसमें गलती होगी या जो भी इसमें इंप्रूवमेंट करनी होगी वो हम करेंगे। ओके, इसने क्या किया, पहले 0 एंड 1 को डिस्प्ले करवाया, देन 0 + 1 ये बना हमारे पास 1, देन 1 + 1 ये बना हमारे पास 2, देन 1 + 2 ये बना 3 एंड देन 2 + 3 ये बना 5। लेकिन इसमें एक गलती है, आप देखो हमने रेंज एंटर करी 5, लेकिन ये एलिमेंट डिस्प्ले करवा रहा है टोटल में 6। ये क्यों करवा रहा है? ये इसलिए करवा रहा है क्योंकि हमने क्या किया, फॉर लूप को ट्रेवर्स कर दिया अप टू रेंज। तो ये फॉर लूप कितनी बार चलेगी, 5 टाइम्स, लेकिन हमने लिस्ट में एक एलिमेंट पहले से एंटर कर दिया। अब क्योंकि हमने एक एलिमेंट पहले से एंटर कर दिया तो हमें इसको एक को माइनस भी करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, उसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ -1। बस ये बन जाएगी हमारी अब फिबोनाची सीरीज। पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पे एंटर करते हैं 5, तो देखो इसने हमारी सीरीज को ठीक से जनरेट कर दिया टिल द 5 एलिमेंट। पाइथन में हम ये सारा काम एक ही लाइन में भी कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे। के लिए मैं इसको रिमूव नहीं करूँगा, मैं इनको करता हूँ कमेंट। कमेंट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl//। इसने तीनों लाइंस को कमेंट कर दिया। तो पाइथन में हम ये सारा काम एक ही लाइन में कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन में हम मल्टीपल वेरिएबल्स को साइन भी कर सकते हैं। के लिए मैं क्या करूँगा, हमने क्या करना है, ए में वैल्यू डलवानी है बी की, ये हो गया। एंड हम इसके साथ ही बी को भी साइन कर सकते हैं a + b की। ओके, ठीक है, ये लाइन क्या करेगी, सेम टाइम पे a में b की वैल्यू डलवाएगी एंड b में a + b की वैल्यू डलवाएगी। हम इसको भी रन करके देखते हैं, हमारे पास आंसर सेम आएगा। मैं रेंज फिर से एंटर करता हूँ 5, तो देखो इसने आंसर दिया सेम। मैं थोड़ी सी लंबी रेंज एंटर करता हूँ जानबूझ के टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 9, इसको रन करते हैं। देखो इसने 9 एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाया एंड वो भी इसने ठीक से कैलकुलेशन करी। जैसे कि 3 + 5 क्या बना हमारे पास 8, 5 + 8 क्या बना हमारे पास 13, देन 8 + 13 क्या बना हमारे पास 21। ये था राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए टुपल ऑफ फिबोनाची सीरीज। अब देखो हमने क्या क्रिएट करना था, टुपल, लेकिन हमारे पास ये आंसर में क्या आ रहा है, लिस्ट। इसको टुपल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कास्ट कर देंगे टुपल में। फिर से रेंज एंटर करता हूँ 5, अब रिजल्ट में आ गया टुपल ऑफ फिबोनाची सीरीज। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू रिमूव द एम्प्टी टुपल्स फ्रॉम द लिस्ट। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस लिस्ट में से हमें एम्प्टी टुपल्स को रिमूव करना है, वो हम कैसे करेंगे, तो मैं जल्दी से करके दिखाता हूँ हम करेंगे क्या। सबसे पहले हम इस टुपल को डिफाइन करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस लिस्ट में से एम्प्टी टुपल्स को रिमूव करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लूप करना पड़ेगा। लूप करने के लिए मैं यूज करता हूँ फॉर आई इन, एंड हमारे टुपल का क्या नाम है, माई टुप। ठीक है, इस टुपल को मैं लूप कर रहा हूँ। एंड आगे चल के हम अपनी लूप में क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये टुपल एम्प्टी टुपल है या इसमें कोई एलिमेंट है, उसकी लेंथ से। ठीक है, यहाँ पे हम फिर कंडीशन लगाते हैं, इफ लेंथ ऑफ एनी टुपल मीन्स लेंथ ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू 0। अगर तो हमारी लेंथ 0 के इक्वल नहीं है, मीन्स हमारी टुपल में कोई एलिमेंट है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नई लिस्ट क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ न्यू लिस्ट। तो इस लिस्ट में हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को अपेंड करते रहेंगे। न्यू लिस्ट में हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को हम अपेंड करेंगे 1 बाय 1। मैं पास करता हूँ आई एंड लास्ट में हम प्रिंट कर देते हैं अपनी न्यू लिस्ट को। बस ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा लग रहा है हम कैसे करेंगे, लेकिन देखो ये सिर्फ 3 लाइन में हो गया। हमने क्या किया, हर टुपल की लेंथ चेक करी। अगर तो किसी टुपल में कोई एलिमेंट है तो हमने क्या किया, उसको न्यू लिस्ट में अपेंड कर दिया। एंड अगर किसी टुपल में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। इसको रन करते हैं तो देखो क्या होता है। देखो इसने न्यू लिस्ट में से एम्प्टी टुपल्स को रिमूव कर दिया। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। हमारे 3 क्वेश्चन हो गए टुपल एक्सरसाइज में से। एंड अगर आपने बिल जनरेटर वाली वीडियो को नहीं देखा एंड उसमें से होमवर्क नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको एक बार देखो एंड उसका होमवर्क करो, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइजेज अच्छी लगी होंगी एंड आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज हम करेंगे पाइथन सेट्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स दैट आर अनऑर्डर्ड। अब इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कलेक्शन। सेट भी हमारे पास एक कलेक्शन है, जैसे कि हमारी लिस्ट है या टुपल है। एंड इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। एंड दूसरी प्रॉपर्टी क्या है,
ये अनऑर्डर्ड होता है। इसलिए डेफिनेशन में लिखा है सेट इज ए कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स दैट आर अनऑर्डर्ड। सेट एक यूनिक एलिमेंट्स की कलेक्शन है जो अनऑर्डर्ड है। आइटम्स इन द सेट डू नॉट हैव एनी इंडेक्स पोजीशन। इस चीज को आप अभी के लिए इग्नोर करो, इसको मैं आगे चल के आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है वी यूज करली ब्रैकेट्स टू डिफाइन द सेट। सेट को डिफाइन करने के लिए हम करली ब्रैकेट यूज करते हैं। एंड जब हम सेट के साथ टाइप फंक्शन यूज करते हैं तो वो क्या रिटर्न करता है, क्लास सेट। पहले हम इतनी चीज़ों को अपने कोड में देखते हैं। मैं एक सेट क्रिएट करता हूँ नंबर्स का, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी यूनिकनेस टेस्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें मैं जानबूझ के डुप्लीकेट एलिमेंट्स देता हूँ। ठीक है, इसमें सारे नंबर्स के डुप्लीकेट्स हैं। अगर मैं इस सेट को प्रिंट करूँगा तो ये क्या डुप्लीकेट्स को प्रिंट करेगा? नहीं, इसने सारे डुप्लीकेट्स इसमें से रिमूव कर दिए। जो भी फाइनल वैल्यू सेट में सेव होती हैं वो यूनिक होती हैं। अगर आप सेट के क्रिएट करने के बाद में इसमें डुप्लीकेट को इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो भी वो उसको इंसर्ट नहीं करेगा। इसलिए डेफिनेशन में लिखा है सेट इज ए कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। ये सारे यूनिक होते हैं। एंड हमने करली ब्रैकेट को यूज करके सेट को क्रिएट किया। यहाँ पर ऑब्जर्व करो, हमने करली ब्रैकेट्स को यूज किया था सेट को क्रिएट करने के लिए। अगर मैं इसकी टाइप को प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो ये रिटर्न करेगा क्लास सेट। ठीक है, ये देखो इसने रिटर्न की क्लास सेट। अब हमारे पास एक रिमेनिंग पॉइंट बचा है, वो क्या है, सेट इज अनऑर्डर्ड। उसका एक्चुअल में क्या मीनिंग हुआ एंड उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। मैं सेम ही सेट को लेता हूँ, मैं जानबूझ के यहाँ पे रैंडम नंबर्स देता हूँ, जैसे कि 4 देन 2 देन 1 देन 3 देन 9 देन फिर 1 देन 4, फिर से देता हूँ मैं 6 लास्ट में। ठीक है, हम इस सेट को प्रिंट करते हैं, देखो क्या होता है। इसने हमारे एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दिया। देखा आपने, हमने एलिमेंट्स को इनपुट कराया था 4 2 1 3, लेकिन ये देखो क्या करती है इसने 1 2 3 4 6 9। ये जो आउटपुट आ रही है ये ज़रूरी नहीं हर बार ऐसे ही आए। मे बी ऐसा केस भी हो सकता है आप इसको नेक्स्ट टाइम रन करो या आप इसको किसी दूसरे सिस्टम में रन करो तो ये अपना ऑर्डर चेंज कर सकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, पाइथन जब सेट को सेव करता है तो एलिमेंट्स का ऑर्डर नहीं मेंटेन करता। जैसे कि हमारे पास लिस्ट होती है, टुपल होता है, वो ऑर्डर्ड होते हैं। हम जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं वो उसका ऑर्डर मेंटेन करता है। लेकिन सेट के केस में एलिमेंट्स का ऑर्डर नहीं मेंटेन किया जाता। पाइथन उसको किसी भी ऑर्डर में सेव कर सकता है एंड जब आप उनको रिट्रीव करो वो किसी भी ऑर्डर में आपको आउटपुट दे सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेट का। ये वाला ऑर्डर मस्ट नहीं है कि अगर हर बार हम इसको चलाएंगे तो आउटपुट हमारी इसी ऑर्डर में आएगी। वो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। ठीक है, सेट के केस में ये अज्यूम कभी मत करना कि हमारे पास आउटपुट हमेशा इस ऑर्डर में आएगी। इस ऑर्डर में आ भी सकती है पर नहीं भी आ सकती। ये मे बी वाला केस है। ये पाइथन के ऊपर डिपेंड करता है वो किस ऑर्डर में आउटपुट दे। ठीक है, पाइथन की हमने दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख ली। पहली क्या थी, सेट हैज यूनिक एलिमेंट्स। हमने एक सेट क्रिएट करने की कोशिश की थी जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो, लेकिन उसने आउटपुट में से डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दिया एंड सिर्फ यूनिक्स ही सेव करवाए। एंड दूसरी प्रॉपर्टी है सेट इज अनऑर्डर्ड। ये एग्जांपल है जो आपको दिखा रही है सेट इज अनऑर्डर्ड। ये थी हमारी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट। ठीक है, सेट्स में हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेट, तो इनको भी देखते हैं हम। सबसे पहले है अनचेंजेबल, इसको मैं आपको अभी समझाता हूँ थोड़ी देर में, पहले हम अगले वाले कर लें। दूसरा है नो डुप्लीकेट्स, जैसे कि हमने अभी देखा सेट आइटम्स में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। तीसरा है अनऑर्डर्ड, ये भी मैंने आपको दिखाया, आइटम्स इन दिस सेट डू नॉट हैव डिफाइंड ऑर्डर, इनका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता। तीसरा है हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस का मीनिंग सेम है, सेट कैन होल्ड डाटा ऑफ वेरियस डाटा टाइप्स, ये डिफरेंट डाटा टाइप्स का डाटा होल्ड कर सकता है। इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको एक बार। इसमें मैं कोमा डाल के आगे स्ट्रिंग डालता हूँ ABC, कोमा डाल के मैं फ्लोटिंग वैल्यू डालता हूँ 2.3। हम इसको रन करते हैं तो ये देखो ये स्ट्रिंग भी होल्ड कर सकता है एंड फ्लोटिंग वैल्यू भी होल्ड कर सकता है। मीन्स सेट इज हेट्रोजीनियस बट ओनली इम्यूटेबल वैल्यूज आर अलाउड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका क्या मीनिंग हुआ, हम सेट में कोई भी इम्यूटेबल एलिमेंट्स, पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ सो डैट हमें समझने में आसानी रहे। कोई भी इम्यूटेबल एलिमेंट्स ही सेव करवा सकते हैं, हम कोई भी म्यूटेबल एलिमेंट्स नहीं सेव करवा सकते। जैसे कि इसमें मैं अगर लिस्ट को नेस्ट करवाऊँ, एलिमेंट्स डालता हूँ 1,2 तो ये होल्ड नहीं कर सकता। देखो हमारे पास आया टाइप एरर, वो बोल रहा है अनहैशेबल टाइप। एंड अगर मैं इसमें कोई इम्यूटेबल एलिमेंट सेव करवाऊँ, इम्यूटेबल मीन्स जैसे कि स्ट्रिंग, टुपल, इसमें अगर टुपल को नेस्ट करवाऊँ तो ये हो सकता है। अब इसको रन करते हैं तो देखो इसने टुपल को सेव करवा लिया। ये पॉइंट क्लियर है, सेट में हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स हो सकते हैं बट ओनली इम्यूटेबल वैल्यूज हो सकती हैं। अब आगे देखते हैं हमारी रिमेनिंग प्रॉपर्टी है एक अनचेंजेबल।
पाइथन के दूसरे कंटेनर डाटा टाइप्स जैसे कि लिस्ट हो गया या टुपल हो गया, उनमें हम टर्म यूज करते हैं म्यूटेबल या इम्यूटेबल, लेकिन यहाँ पे है अनचेंजेबल। ये अनचेंजेबल का क्या मीनिंग हुआ? ये बोल रहा है वी कैनॉट चेंज द आइटम स्टोर्ड विद इन द सेट। जो भी सेट के अंदर आइटम सेव हो रखी हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते, बट वी कैन ऐड और डिलीट द आइटम्स। हम आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास मेथड्स हैं जिनको हम आगे चल के करेंगे, लेकिन हम किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखाऊँ आपको, अगर हम नंबर्स में से किसी भी एलिमेंट को चेंज करना चाहें, जैसे कि मैं रिप्लेस करना चाहूँ एलिमेंट एट इंडेक्स पोजीशन 0 को 1 से, 1 तो पहले ही है, इसको 3 करते हैं 3 से, तो ये क्या करने देगा? नहीं करने देगा, क्योंकि हम सेट के किसी भी एलिमेंट को उसकी इंडेक्स पोजीशन से नहीं एक्सेस कर सकते। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये देगा हमें एरर। एरर क्या बोल रहा है? सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। सेट के ऑब्जेक्ट में हम आइटम को साइन नहीं कर सकते, इसलिए हम बोलते हैं सेट इज अनचेंजेबल। आई होप ये वाली प्रॉपर्टी भी अब हमें क्लियर है। सेट में इंपॉर्टेंट चीज यही है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज हमें मालूम होनी चाहिए, एंड ये दूसरे कंटेनर डाटा टाइप से डिफरेंट है, इसलिए इसमें थोड़ी सी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है सेट्स आर अनचेंजेबल, जो हमने कर लिया। देन है सेट इज अनऑर्डर्ड, ये भी हमने कर लिया। अब आगे है क्रिएटिंग एन एम्प्टी सेट। इसको मैं आपको कोड में दिखाता हूँ। इसी कोड को कॉपी करता हूँ। अगर हम यहाँ पे, मैं इसको पहले रिमूव करता हूँ। अगर हम यहाँ पे एम्प्टी सेट क्रिएट करने की कोशिश करें, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो हम कैसे करेंगे? अगर मैं इसको सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स डालूं एंड इसकी यहाँ पे टाइप को प्रिंट करूं, तो आप देखना ये क्या होता है। मैं यहाँ पे करता हूँ टाइप एंड हम इसको रन करते हैं। तो देखो इसने क्या किया, उसकी क्लास बना दी डिक्ट, क्योंकि डिक्शनरी के लिए भी हम कर्ली ब्रैकेट्स ही यूज़ करते हैं। एंड अगर हम एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं तो पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट उसको डिक्शनरी बनाता है, सेट नहीं बनाएगा। अगर हमको एम्प्टी सेट बनाना है तो हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा सेट फंक्शन। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये एम्प्टी सेट क्रिएट करेगा। देखो हमारे पास क्लास आई सेट। अब सेट में देखने वाली बात एक और है, अगर हम एम्प्टी सेट क्रिएट करें तो ये पैरेंथेसिस नहीं आउटपुट में देता, ये देता है सेट। मैं पहले आपको उसको कंपेयर करके दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे तो अगर हम नंबर्स को प्रिंट करेंगे तो ये क्या देगा? स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अगर हम यहाँ पे टुपल क्रिएट करेंगे एंड नंबर्स को प्रिंट करेंगे तो ये क्या देगा? पैरेंथेसिस। लेकिन सेट का एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें हमारे पास सेट लिख के आता है। अगर हमारे पास कोई एम्प्टी सेट है, हम उसको प्रिंट करेंगे तो पाइथन हमें ऐसे सेट लिख के देगा, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं देगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट। अब हमारे पास आता है लूपिंग के सेट। पाइथन के सेट को भी हम लूप कर सकते हैं यूजिंग द फॉर लूप। यहाँ पे मैं कोड को कॉपी करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम। इसमें हम इंडेक्स पोजीशन लगा के किसी एलिमेंट को हम एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट करवा सकते हैं। एंड आगे मैं करता हूँ प्रिंट आई, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ पे भी एक याद रखने वाली चीज़ है, इसको हम वाइल लूप से नहीं प्रिंट करवा पाएंगे। अब ये आपका होमवर्क है, आप इसको वाइल लूप से प्रिंट करवाने की कोशिश करो एंड मेरे को बताओ कैसे होगा। ये हो गया लूपिंग के सेट यूजिंग द फॉर लूप। देन है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन सिंपली क्या करेगा, ये उसके एलिमेंट्स की लेंथ डिस्प्ले करा देगा। मैं यहाँ पे प्रिंट यूज करता हूँ, इसमें पास करता हूँ लेन एंड इसमें मैं पास करता हूँ नंबर्स को। यहाँ पे टाइपों को ठीक करते हैं एंड इसको रन करो तो इसने रिटर्न किया 4। अगर सेट में हमारे पास डुप्लीकेट आइटम्स है, मैंने यहाँ पे जानबूझ के डाल दिया (1,1), तो भी ये लेंथ को 4 ही डिस्प्ले करेगा, क्योंकि इसमें यूनिक एलिमेंट सिर्फ 4 ही हैं। तो ये यूनिक की ही लेंथ डिस्प्ले करेगा, क्योंकि ये यूनिक को ही सेव करवाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब है मेंबरशिप टेस्ट। सेट में भी मेंबरशिप टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इन एंड नॉट इन। अब इसको भी मैं एक बार करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ 1 इन नंबर्स, तो ये करेगा ट्रू। एंड यहाँ पे करता हूँ 1 नॉट इन नंबर्स, तो ये करेगा फॉल्स। देखो इसका आया ट्रू एंड इसका आया फॉल्स। ये था मेंबरशिप टेस्ट कि कोई एलिमेंट सेट में अवेलेबल है या नहीं है। लूपिंग के सेट, आप इसको वाइल लूप से प्रिंट करवाने की कोशिश करो एंड मेरे को बताओ कैसे होगा। ये आप मेरे को सर्च करके टेस्ट करके उसका कोड कमेंट करो। एंड अगर आपको लगता है हम नहीं कर सकते तो भी मेरे को प्लीज़ कमेंट करो कि हम सेट को वाइल लूप की हेल्प से लूप नहीं कर सकते। ये थे हमारे पाइथन सेट्स। इस वीडियो में हमने पाइथन सेट की बेसिक प्रॉपर्टीज को किया। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके मेथड्स को करेंगे एंड सेट्स को हम कैसे कैसे मर्ज कर सकते हैं उसको हम समझेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सेट मेथड्स।
सेट मेथड्स दूसरे मेथड्स से डिफरेंट भी है एंड स्पेशल भी है, क्योंकि सेट हमारा सेट थ्योरी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। एंड सेट में हमारे पास एज पर सेट थ्योरी मेथड्स हैं, जैसे कि यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, या डिफरेंस हो गया। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे ऐड ऑपरेशंस। जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में भी करते हैं, हमने सेट के मेथड्स को ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। उससे क्या होता है, हमें समझने में और उनको याद रखने में आसानी होती है। सबसे पहला है ऐड मेथड। ऐड मेथड क्यों यूज होता है? टू ऐड ए आइटम टू ए सेट, एंड ये एक्सेप्ट करता है सिंगल इम्यूटेबल एलिमेंट एज द आर्गूमेंट। मैं इसको करके दिखाता हूँ। पहले हम सेट लेते हैं एक नंबर्स, एंड इसमें वैल्यूज डालते हैं 1, 2, 3, एंड इसमें मैं ऐड करता हूँ 4 को, एंड लास्ट में हम प्रिंट करते हैं नंबर्स को। अब देखो इसने 4 को ऐड कर दिया। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में हाईलाइट किया था, इसमें हम सिंगल इम्यूटेबल एलिमेंट ही ऐड कर सकते हैं। अगर मैं कोई म्यूटेबल एलिमेंट जैसे कि लिस्ट ऐड करने की कोशिश करूं तो मैं वो नहीं कर सकता। देखो अब इसको मैं रन करूंगा तो ये देगा हमें एक एरर। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करके टुपल कर दूं तो ये टुपल को ऐड कर सकता है। इसको मैं रन करता हूं तो देखो इसने 1 और 2 को एज ए टुपल ऐड कर दिया। ये था ऐड मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास अपडेट मेथड। ये क्या करता है, ये किसी भी आइटरेबल के एलिमेंट्स को सेट में ऐड कर देगा। इसको भी मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं पहले एलिमेंट्स को चेंज करता हूँ, इसको करता हूँ 4 एंड इसको करता हूँ 5 एंड इसको मैं करता हूँ लिस्ट। अब देखना क्या होता है। पहले हमने देखा था ऐड के केस में हम लिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपडेट के केस में क्या होगा, ये लिस्ट के एलिमेंट्स को उसी सेट में ऐड कर देगा। देखो इसने इसको एज ए लिस्ट नहीं ऐड किया, इसने उसी सेट में लिस्ट के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। अगर मैं इसको चेंज करके टुपल भी करूँगा तो ये टुपल को भी ऐड कर देगा, लेकिन उसी सेट में करेगा। एज ए सेपरेट टुपल नहीं करेगा, उसी सेट में करेगा। लेकिन ऐड के केस में क्या था, इसने उसको एज ए सेपरेट टुपल ऐड किया था। ये था हमारा अपडेट मेथड। अब हम बढ़ते हैं रिमूव ऑपरेशंस की ओर। रिमूव ऑपरेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास है रिमूव मेथड। हम पहले मेथड्स को देख लेते हैं, बाद में एक ही बार में सभी के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ये क्या करेगा, रिमूव द स्पेसिफिक आइटम फ्रॉम द सेट। ये स्पेसिफिक आइटम को रिमूव कर देगा, एंड अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो ये क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। रिमूव के बाद हमारे पास कौन सा है, डिस्कार्ड मेथड। ये भी क्या करेगा, रिमूव द स्पेसिफिक आइटम, लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता ये एरर नहीं थ्रो करेगा। ये था हमारे पास डिस्कार्ड मेथड। एंड थर्ड हमारे पास क्या है, पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या है, ये कोई भी रैंडम एलिमेंट को डिलीट करेगा एंड उसको रिटर्न करेगा। मैं अब तीनों को चला के दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं, इसी सेट में से मैं पहले रिमूव करता हूँ 3 को। अब देखो इसने 3 को रिमूव कर दिया, एंड इसी सेट में से मैं रिमूव करने की कोशिश करता हूँ 5 को। अब देखो क्या हुआ, इसने क्या दिया हमें, की एरर, क्योंकि 5 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। एंड इसी को हम यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्कार्ड। पहले मैं 3 को डिस्कार्ड करता हूँ। देखो इसने 3 को रिमूव कर दिया, एंड इसको मैं कॉपी करके इसको करता हूँ अब 5 को। डिस्कार्ड के केस में हमें एरर नहीं आया। यही डिफरेंस है बिटवीन रिमूव एंड डिस्कार्ड। रिमूव हमें एरर थ्रो कर रहा है अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, डिस्कार्ड हमें एरर नहीं थ्रो कर रहा अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमारे पास बचा है अगला पॉप मेथड। इसको मैं करता हूँ पॉप, एंड पॉप में हम कोई भी एलिमेंट पास नहीं करते, एंड जो भी एलिमेंट को वो रिमूव करेगा उसको वो रिटर्न करेगा। अगर मैं रिमूव को भी प्रिंट करूँगा तो इसमें ये क्या प्रिंट देगा, जो एलिमेंट इसने रिमूव किया। देखो इसने इसमें से रैंडम बेसिस पे 1 को रिमूव किया, एंड रिमूव में इसने 1 को रिटर्न कर दिया। ये थे हमारे पास रिमूव ऑपरेशंस। अब देखो हम सेट में एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं एंड रिमूव भी कर सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं सेट इज ए अनचेंजेबल। हम ऐसा नहीं बोलते सेट इज इम्यूटेबल, क्योंकि इम्यूटेबल डाटा टाइप्स होते हैं जिनमें ना ही हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ना ही हम ऐड कर सकते हैं, ना ही हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन सेट के केस में क्योंकि हम ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं, इसलिए इसको अनचेंजेबल बोलते हैं। इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे मर्ज ऑपरेशंस। ये हमारे ऑपरेशंस है जो कि एज पर सेट थ्योरी होते हैं। जैसे कि सबसे पहला है यूनियन। ये क्या करेगा, हमारे पास 2 सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। ये क्या करेगा, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देगा एंड एक नया सेट क्रिएट करेगा जिसमें सिर्फ दोनों के यूनिक एलिमेंट्स होंगे। इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। हम क्या करके एक सेट बनाते हैं, सेट 1, जिसमें हम एलिमेंट्स रखते हैं 1, 2, 3, सिर्फ 3 ही। एंड ऐसे ही मैं बनाता हूँ एक सेट 2, जिसमें मैं 3 को रिप्लेस करके करता हूँ 4। अब इसकी यूनियन करते हैं।
उसके लिए हम क्या करेंगे, सेट वन डॉट यूनियन, इसमें हम पैरेंथेसिस में पास करेंगे सेट टू। इसको हम सेव करवाते हैं एक वेरिएबल में जिसका हम नेम रखते हैं फाइनल। ठीक है, ये बन गया हमारा फाइनल सेट। एंड लास्ट में मैं प्रिंट करवाता हूँ फाइनल को। अब देखो इसने क्या किया, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया एंड सिर्फ यूनिक वाला ही रखे। जैसे कि 1 2 एंड 1 2 दोनों में रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इसने 1 2 को एक ही बार रखा एंड 3 इस सेट में से है एंड 4 इस सेट में से है। इसमें एक देखने वाली बात है, इसने क्या किया, सेट 1 एंड सेट 2 की यूनियन करी, लेकिन इसने सेट 1 या सेट 2 को नहीं चेंज किया। सेट 1 एंड सेट 2 हमारे ऐसे के ऐसे ही हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे सेट 1 भी हमारा ऐसे ही है एंड सेट 2 भी हमारा ऐसे ही है। देखो इनको नहीं चेंज करा। लेकिन अगर हम चाहते हैं हमारे सेट 1 के एलिमेंट्स अपडेट हो जाएं या सेट 2 के एलिमेंट्स अपडेट हो जाएं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपडेट मेथड। उसके लिए हमें ये थर्ड वेरिएबल नहीं चाहिए। यूनियन हमारा एलिमेंट्स की यूनियन करके उनको रिटर्न कर रहा है एक नए वेरिएबल में, लेकिन अपडेट मेथड क्या करेगा, ये सेट 1 को अपडेट कर देगा। यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश यूज करके कमेंट करता हूँ। अब देखना क्या होता है, ये सेट 1 को अपडेट कर देगा। ये रहा हमारे पास नोट्स में अपडेट मेथड। इसमें क्या है, इट विल अपडेट वन सेट विद द आइटम्स ऑफ सेकंड सेट। ये एक सेट को दूसरे सेट के एलिमेंट से अपडेट कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड क्यों यूज होता है, ये दोनों सेट में से कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं इसी एग्जांपल को कॉपी करता हूँ, मैं थोड़ी सी स्पेस बनाता हूँ नीचे में, इसको मैं रिप्लेस करके कर दूंगा इंटरसेक्शन। ये क्या करेगा, इन दोनों सेट्स में से कॉमन जो है, कॉमन क्या है 1 एंड 2, ये 1 एंड 2 को रिटर्न करेगा। देखो इसने यहाँ पे रिटर्न किया 1 एंड 2 एंड इस केस में भी हमारे पास सेट 1 एंड सेट 2 ऐसे का ऐसा ही है। एंड अगर हम चाहते हैं कि हम सेट 1 को अपडेट करें या सेट 2 को अपडेट करें, उसके लिए हमारे पास होता है इंटरसेक्शन अपडेट मेथड। मैं इसी को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे इसको चेंज करके करता हूँ इंटरसेक्शन अपडेट। ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न नहीं करता, इसको फाइनल को रिमूव करते हैं एंड इसको भी हम कमेंट करते हैं। अब देखना ये सेट 1 को अपडेट कर देगा विद द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट्स, मीन्स विद द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। ये था हमारे पास इंटरसेक्शन मेथड एंड यहाँ पे भी ये रहा इंटरसेक्शन अपडेट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं डिफरेंस पे। ये क्या करेगा, ये फाइंड करेगा कि सेट ए में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में नहीं प्रेजेंट है। मीन्स वो एलिमेंट रिटर्न करेगा जो सेट ए के लिए यूनिक है। इसको भी मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करके करता हूँ डिफरेंस। ये क्या रिटर्न करेगा, सेट 1 के यूनिक एलिमेंट्स को। आउटपुट में हमारे पास आया 3 एंड यहाँ पर भी हमारे पास मेथड होता है। अगर हम चाहते हैं सेट 1 को अपडेट कर दें, उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे डिफरेंस अंडरस्कोर अपडेट, दैट इज इट। इसको मैं फिर से करता हूँ कमेंट एंड इसको रन करते हैं। अब देखो इसने सेट 1 को अपडेट कर दिया विद द यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेट 1। 1 एंड 2 को रिमूव कर दिया क्योंकि ये कॉमन है विद द सेट 2। यहाँ पे भी देखो जो भी कॉमन एलिमेंट्स है विद द सेट बी, ये उनको नहीं इंक्लूड करेगा, सिर्फ ए वाले को ही रिटर्न करेगा। एंड ये रहा हमारा डिफरेंस अपडेट। आगे ये हमारा लास्ट मेथड है मर्ज ऑपरेशंस का, जो कि है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करेगा, देखो दोनों के ये यूनिक एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा। मीन्स ये कॉमन एलिमेंट्स को डिस्कार्ड कर देगा एंड जो ए में यूनिक है एंड बी में यूनिक है, ये उन दोनों को रिटर्न करेगा। मैं इसको भी आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसको करता हूँ कॉपी एंड मैं इसको करता हूँ सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ये हो गया हमारे पास टाइपो, यहाँ पे आना है SYMMET। अब इसको रन करते हैं। ये क्या रिटर्न कर रहा है, सेट 1 के लिए यूनिक एलिमेंट जो क्या है 3 एंड सेट 2 के लिए यूनिक एलिमेंट जो क्या है 4। तो ये रिटर्न कर रहा है 3 एंड 4। ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे पास होता है सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, जो कि सेट 1 को अपडेट कर देगा। तो भी मैं करता हूँ कमेंट। तो देखो इसने क्या किया, सेट 1 को अपडेट कर दिया विद द यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेट 1 एंड सेट 2 एंड कॉमन एलिमेंट्स को ये डिस्कार्ड कर रहा है। ये हो गए हमारे पास मर्ज ऑपरेशंस। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट कैटेगरी की ओर, जो क्या है अदर्स, जिसमें क्या है फर्स्ट वाला है क्लियर, जो कि काफ़ी सिंपल है। ये क्या करेगा, हमारे किसी भी सेट को क्लियर कर देगा। मैं यहाँ पे करता हूँ सेट 1 डॉट क्लियर एंड ये सेट 1 के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। सेट 1 करता हूँ यहाँ पे एंड देखो आउटपुट में हमारे पास आया एम्प्टी सेट। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया था, अगर हमारे पास ब्लैंक सेट है तो पाइथन उसके लिए करली ब्रैकेट्स नहीं रिटर्न करता, पाइथन उसके लिए करता है सेट। करली ब्रैकेट्स वो यूज़ करता है डिक्शनरी के लिए।
जो कि हम आगे चल के करेंगे। नेक्स्ट है कॉपी मेथड। कॉपी मेथड जैसे कि आपको मालूम है, अगर मैं सेट 1 को कॉपी करूं सेट 2 में इक्वल टू का यूज़ करके, तो ये कॉपी नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये एक्चुअल में सेट 1 की रेफरेंस होल्ड करेगा। उसको टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे आईडी फंक्शन। इसमें मैं पास करता हूँ सेट 1 एंड फिर मैं पास करता हूँ सेट 2। इसको मैं करता हूँ नीचे से रिमूव। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखो इसने दोनों के केस में सेम आईडी को रिटर्न किया, मीन्स ये सेट 2 में सेट 1 की रेफरेंस होल्ड कर रहा है। एंड अगर हम सेट 1 को कॉपी करेंगे यूजिंग द कॉपी फंक्शन, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ कॉपी एंड अब इसको रन करते हैं, तो देखो इसने इसकी एक्चुअल में कॉपी क्रिएट कर दी, क्योंकि दोनों की आईडीज डिफरेंट है। इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक और मेथड होता है। हम क्या करते हैं, सेट 1 डॉट ऐड करते हैं एंड सेट 1 में हम ऐड करते हैं एलिमेंट हमारा 5। ठीक है, यहाँ पे मैं आईडी के प्रिंट को रिमूव करता हूँ एंड सीधा सेट 1 को प्रिंट करता हूँ एंड सेट 2 को प्रिंट करता हूँ। देखो ये 5 हमारा दोनों सेट्स में ऐड हो गया। लेकिन अगर यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा कॉपी के केस में, अब हमारा 5 दोनों सेट्स में नहीं ऐड होगा। हमने सेट 1 में ऐड किया तो सेट 1 में ही ऐड होगा, सेट 2 हमारा डिफरेंट है। ये था हमारा कॉपी फंक्शन। इस वीडियो में हम सेट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वी हैव सेट्स कंटेनिंग नेम्स स्टार्टिंग फ्रॉम पी एंड एस। हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे नेम स्टार्ट हो रहे हैं पी से या एस से। तो हमें करना क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट 2 सेट्स। इसमें से हम 2 सेट बनाएंगे, वन विद नेम स्टार्टिंग विद पी एंड अदर विद नेम स्टार्टिंग विद एस। इन शॉर्ट फॉर्म हमें करना क्या है, इसमें से पी वाले नेम्स को एंड एस वाले नेम्स को अलग अलग सेट में सेव करवाना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमें 2 सेट क्रिएट करने हैं। ठीक है, बाद में हमें इस सेट को ट्रेवर्स करना है। आपको मालूम है हमें सेट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग नहीं फैच कर सकते, हमें उसके लिए यूज करनी पड़ेगी फॉर लूप। एंड देन हम इन 2 सेट्स में विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस एलिमेंट्स को ऐड करवाएंगे। सो हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस सेट को ही क्रिएट करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ एंड क्रिएट करता हूँ। एंड देन हमें 2 सेट क्रिएट करने हैं। पहला सेट क्रिएट करेंगे पी नेम्स का, जो कि हो गया का ब्लैंक सेट। एंड आपको मालूम है ब्लैंक सेट क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेट। ठीक है, दूसरा सेट हम बनाते हैं एस नेम्स का एंड ये भी हमने क्रिएट करना है ब्लैंक सेट। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसमें एक सिंपल सा लॉजिक लगेगा। पहले हम क्या करेंगे, इसको लूप करेंगे अपने नेम्स वाले सेट को। मैं करता हूँ फॉर नेम इन नेम्स। ठीक है, ये अकेले के लिए नेम को फैच करेगा। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कौन सा नेम पी से स्टार्ट हो रहा है एंड कौन सा नेम एस से स्टार्ट हो रहा है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं यूज करता हूँ कंडीशन इफ नेम डॉट। अगर डॉट प्रेस करके आप यहाँ पे टैप करोगे तो ये स्ट्रिंग वाले मेथड्स को डिस्प्ले करवा देगा। देखो सारे स्ट्रिंग वाले मेथड्स आ गए, क्योंकि नेम हमारे पास एक स्ट्रिंग है। नेम यहाँ पे सेट का एक एलिमेंट है, तो अगर हम इंडिविजुअल एलिमेंट को फैच करेंगे तो उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी। तो इसके आगे अगर हम टैप करेंगे तो स्ट्रिंग वाले मेथड शो करवाएगा। तो उसमें से हम ढूंढेंगे स्टार्ट्स विद। यहाँ पे आ गया स्टार्ट्स विद। स्ट्रिंग में हमारे पास एक मेथड होता है स्टार्ट्स विद, जो क्या चेक करेगा कि हमारा स्ट्रिंग पी से स्टार्ट हो रहा है या एस से। पहले मैं चेक करता हूँ कि पी से स्टार्ट हो रहा है। अगर हमारा स्ट्रिंग पी से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पी नेम्स में ऐड करवाएंगे अपने एलिमेंट को। उसमें मैं पास करता हूँ नेम को। ये हो गए हमारे पी वाले एलिमेंट। अब हम यूज़ करते हैं एलिफ एंड अब लगाते हैं एस की कंडीशन। इसके लिए मैं ये ऐसे करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं कर दूंगा एलिफ एंड यहाँ पे इसको करता हूँ मैं एस एंड इसको हमने ऐड करना है एस वाले नेम्स में। ठीक है, 2 कंडीशंस बन गई। एक बन गई इफ कंडीशन पी नेम्स के लिए, ये पी नेम्स में ऐड करवाएगा नेम को। अगर हमारा नेम एस से स्टार्ट हो रहा है, ये एस वाली कंडीशन ये एस नेम्स वाले सेट में ऐड करवा देगा अपने नेम को। हमारे कुछ नेम्स कैपिटल पी से स्टार्ट हो रहे हैं, कैपिटल एस से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ स्मॉल पी से हो रहे हैं एंड स्मॉल एस से हो रहे हैं। तो इसके केस में क्या होगा, पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको कि अगर हम इसी को ऐसे ही चलाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास पी नेम्स में क्या आएगा एंड देन हमारे पास एस नेम्स में क्या आएगा। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे आया हमारे पास कोई एरर। हमने क्या गलती कर दी, यहाँ पे इसने विद के आगे टी लगा दिया। इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, इसको भी रिमूव करते हैं यहाँ से। अब रन करते हैं तो देखो पी नेम्स में इसने सिर्फ पराग को कैप्चर किया, ये वाला पराग, ये वाला पारस ने कैप्चर किया। एस नेम्स में इसने सिर्फ सुंदर को कैप्चर किया एंड संदीप को किया, इसने स्वर को नहीं कैप्चर किया।
ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इस वे से रखा है। अब हमें इस इश्यू को रिजॉल्व करना है कि ये पारस को भी कैप्चर करे एंड वर्क को भी कैप्चर करे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये वाले P या ये वाले S को हम टेम्पररी बेसिस पे कैपिटल P या कैपिटल S बना सकते हैं, जहाँ अल्टरनेटिवली हम इसको स्मॉल s, इसको भी स्मॉल s एंड इसको भी स्मॉल p बना सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा हम इनको कैपिटल बना दें। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स में हमारे पास एक मेथड होता है अपर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपर यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, ये सारे नेम को अपर में कन्वर्ट कर देगा। मैं पहले यहाँ पे अपर को प्रिंट भी करवा देता हूँ एक बार, क्योंकि हमें क्लियर हो जाए नेम डॉट अपर हमें रिटर्न क्या कर रहा है। एंड यहाँ पे भी मैं यूज़ करता हूँ डॉट अपर को। ये लाइन एक्चुअल में क्या करेगी, पहले हमारे नेम को अपर में कन्वर्ट करेगी एंड देन उस पर चेक करेगी कि स्टार्ट्स विद पी है या नहीं है। इसको रन करते हैं। ये क्या दे रहा है, एट्रीब्यूट एरर, सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपर। तो यहाँ पे यूज़ होना था नेम, इसको नेम करते हैं, इसको रन करते हैं। पहले देखो इसने सारे नेम्स को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, ये वाले अपर ने। एंड अब देखो पी वाले सेट में हमारे पास पारस भी है एंड पराग भी है, एंड एस वाले सेट में हमारे पास सुंदर भी है, संदीप भी है एंड स्वर्ग भी है। ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। इसको मैं रिमूव करता हूँ एंड इसको रन करते हैं दोबारा से। तो देखो ये रहा हमारा फाइनल सोल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्या है, ये एक थ्योरेटिक क्वेश्चन है। जो क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दिस ऑपरेटर्स। पहले क्या है पाइपलाइन, एंड फिर क्या है माइनस, एंड फिर क्या है कैरेट। इनका मीनिंग क्या हुआ। इसमें मैं आपको अपनी पिछली वीडियो के नोट्स में लेके चलता हूँ, जो कि सेट मेथड्स के रिगार्डिंग थी। एंड नोट्स में अगर देखोगे हमारे पास एक कैटेगरी थी मर्ज ऑपरेशंस की। मर्ज ऑपरेशंस में देखो हमारे पास सबसे पहला ऑपरेशन था यूनियन, एंड यूनियन के लिए हम पाइपलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले था पाइपलाइन, तो उसका आंसर क्या है, पाइपलाइन हम यूनियन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे डॉट यूनियन की जगह नंबर 1 पाइपलाइन, नंबर 2 यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास है एम्परसेंट। एम्परसेंट हम इंटरसेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए हम एम्परसेंट यूज़ कर सकते हैं। आगे है माइनस। अब आगे देखो माइनस हम किसके लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंस ऑपरेशन के लिए। एंड उसके बाद है कैरेट। इस सिंबल को हम कैरेट बोलते हैं। एंड कैरेट हम यूज़ करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए। अगर सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है उसके लिए हम उसकी शॉर्ट फॉर्म कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपने सेट मेथड्स वाली वीडियो नहीं देखी एंड आपको इन मेथड्स का मीनिंग नहीं पता, तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इस वीडियो के बाद उसको देख लो पहले, सो डैट आपको इन मेथड्स का मीनिंग क्लियर हो जाए। रेफरेंस के लिए मैं एक पहले चला के दिखा देता हूँ उनको यूज़ कैसे करना है। हम एक सेट 1 बनाते हैं, इसमें मैं रखता हूँ 1, 2, 3। एंड ऐसे ही हम सेट 2 बनाते हैं, इसमें रखता हूँ 1, 2, 4। एंड अगर हमें पहले वाला यूनियन यूज़ करना है तो मैं करता हूँ फाइनल इक्वल टू सेट 1, देन हम यूज़ करेंगे आगे पाइपलाइन, एंड देन यूज़ करेंगे सेट 2। दैट इज इट। मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो देखना इसका यूनियन आ जाएगा। ने इसका रिटर्न कर दिया यूनियन। ऐसे ही करके हम बाकी सारे ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो क्या है, ए पूल इज कंडक्टेड इन कंपनी टू नेम देयर न्यू कार विद 1000 सीसी इंजन। एक कंपनी ने एक पूल कंडक्ट करवाया, मीन्स एक सर्वे करवाया, जिसमें वो चाहते हैं अपने 1000 सीसी की न्यू कार के नेम्स को रिकमेंड करो। तो उनके पास 20 सजेशंस आए। तो हमें क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द यूनिक सजेशंस। उसमें से यूनिक्स को ढूंढना है। अगर आप सजेशंस को देखोगे तो देखो यहाँ पे नेम्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे किसी ने दिया i50, तो i50 यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। फिर देखो i50 यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। अगर हम देखें ग्रैंड 1000, तो ग्रैंड 1000 यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। ऐसे नेम्स रिपीट हो रहे हैं एंड हमको उनमें से यूनिक को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इस नेम्स की लिस्ट को कॉपी करते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें से यूनिक्स को फाइंड करना है। तो यूनिक्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल मेथड है। मैं सीधा एक वेरिएबल लेता हूँ यूनिक नेम्स का। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इस वाली लिस्ट को, नेम्स वाली लिस्ट को हम टाइपकास्ट करेंगे सेट में। एंड आपको मालूम है सेट में सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही होते हैं। ये क्या करेगा, उस सेट में से यूनिक नेम्स को रख लेगा एंड उनके डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा। मैं इसको रन करता हूँ तो देखो हमारे पास सिर्फ इतने यूनिक नेम्स आए। ये कितने, 1, 2, 3, 4, 5। हमारे पास 20 नेम्स का सजेशन था एंड उसमें से यूनिक कितने निकले, सिर्फ 5। ये मेथड होता है लिस्ट या टुपल में से यूनिक को फाइंड करने का। उसके लिए हम अपनी लिस्ट को या टुपल को सेट में टाइपकास्ट कर देंगे।
तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो क्या है? एक्सप्लेन इज सुपरसेट एंड इज सबसेट इन पाइथन। ये दोनों मेथड्स को हमने सेट मेथड्स वाली वीडियो में कवर नहीं किया था, तो इनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। पहले हम इनको समझते हैं इनमें है क्या। उसके लिए मैं आपको नोट्स में लेके चलता हूँ। एंड यहाँ पे देखो हमारे पास मेथड है इज सबसेट। इज सबसेट क्या होता है? व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, हमारे ए में जितने भी एलिमेंट्स है आर प्रेजेंट इन सेट बी, वो सेट बी में प्रेजेंट है, देन ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। उस केस में ए हमारा बी का सबसेट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ए में हमारे पास सिर्फ दो एलिमेंट है 1 एंड 2, एंड ये येलो कलर मीन्स ए सेट है। एंड बी में क्या है 1 2 3 4, एंड ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं दो, वो बी में प्रेजेंट है। तो इस केस में हम बोलते हैं ए हमारा सबसेट है बी का। इस डायग्राम में ये रहा सेट बी। सेट बी में हमारे पास चार एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, एंड उसके अंदर आता है हमारा ए सबसेट जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट है 1 एंड 2। इस रीजन से ए हमारा बी का सबसेट है। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं, एक सेट बनाते हैं ए जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स रखते हैं 1 एंड 2। देन मैं एक सेट क्रिएट करता हूँ बी जिसमें हम सिर्फ चार एलिमेंट रखेंगे 1 2 3 एंड 4। एंड अब मैं प्रिंट करता हूँ इज सबसेट। उसमें क्या करूँगा, ए डॉट इज सबसेट ऑफ बी। अब आप बताओ ए क्या बी का सबसेट है या नहीं है? तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर मैं इसकी कंडीशन को उल्टा कर दूं, यहाँ पे चेक करूं बी डॉट इज सबसेट ऑफ ए, बी हमारा ए का सबसेट है नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ये दोनों मेथड्स इज सबसेट एंड इज सुपरसेट, ये दोनों अपनी आउटपुट ट्रू और फॉल्स में देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इज सुपरसेट की ओर। इज सुपरसेट क्या है? इफ सेट बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, अगर सेट बी में सेट ए के सारे एलिमेंट्स हैं, देन सेट बी इज सुपरसेट ऑफ सेट ए। देन सेट बी क्या है, सुपरसेट है सेट ए का। एग्जांपल्स इसमें भी सेम है। ये देखो, पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर देखो बी में हमारे ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, है ना। बी में यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो बी हमारा क्या होगा, सुपरसेट हो गया ए का। सीधी सी बात है, ए हमारा बन गया सबसेट एंड बी हमारा बन गया सुपरसेट। इसको भी मैं रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ इस सुपरसेट, एंड यहाँ पे भी मैं करता हूँ इस सुपरसेट। पहले हम देखते हैं ए इज सुपरसेट ऑफ बी। क्या ए बी का सुपरसेट है? नहीं है ना। यहाँ पे भी देखो ए बी का सुपरसेट है नहीं है, ए बी का सबसेट है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। बी इज सुपरसेट ऑफ ए, क्या बी ए का सुपरसेट है? जी हाँ, यहाँ पे बी ए का सुपरसेट है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। तो रन करते हैं, तो देखो हमारे पास पहला आया फॉल्स एंड नेक्स्ट आया ट्रू। ये थे हमारे सेट के कुछ क्वेश्चंस। अब मैं चाहता हूं आप एक बार फिर से इन क्वेश्चंस को देखो एंड अपने आप से इनका कोड लिखने की कोशिश करो एंड इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। जिन क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन मांगा गया था उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, एंड जिनमें कोड लिखने को बोला गया था उनमें कोड लिखने की कोशिश करो। मैंने यहाँ पे बीच में थ्योरेटिक क्वेश्चंस भी रखे हैं, क्योंकि कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना भी हमें आता होना चाहिए। ये था चैप्टर 6। सारे लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं चैप्टर 7 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर योर टाइम। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।